हरे कृष्णा। महाभारत के डे 36 में आपका स्वागत करते हैं और बहुत ही विशेष दिन भी है क्योंकि इंटरेस्टिंग आज जो हम देखेंगे बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट विषय जो सही में हमको आज समझने को मिलेगा कि कैसे महाभारत ये हमें एक जीवन में दर्शन, ये सिर्फ एक कथा नहीं है, एक जीवन में हमको कैसे चलना है। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट द आइडियलिस्टिक, या आइडियलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक है। कुछ ऐसे ही प्रसंग आप देखेंगे जैसे हार्मोनी बिटवीन पीस एंड वायलेंस, परिपूर्णता में अपूर्णता। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कृष्णा, जैसे हम कहते हैं कि ही कम्स टू एस्टैब्लिश धर्मा, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, पर क्या स्वयं कोई धर्म का पालन करते हैं या सिर्फ प्रवचन देते हैं? टू लूज अ फ्यू बैटल टू विन अ बिगर वॉर, कुछ चीजें हमको छोड़ना पड़ता है बड़े चीज को प्राप्त करने के लिए। और ममता और आसक्ति ज्ञान और प्रोग्रेस को क्या ढक देती है, ये सारी चीजों को देखेंगे, एक एक प्रसंग को लेंगे। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण, व्यासदेव, श्रील प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा को प्रणाम करते हुए मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि द्रोण पर्व चल रहा था, 18 पर्व में ये 7वां पर्व है। 18 दिन की लड़ाई है, 18 चैप्टर है गीता में और 18 अक्षौणी सेना भी थी। द्रोण पर्व के 14वें दिन की रात को, क्योंकि रात भर डे एंड नाइट मैच होने लग गया, जो डे मैच था वो अब डे एंड नाइट मैच हो गया है। तो डे एंड नाइट के मैच में नाइट में हमने देखा कि कल जो कि भीम का बेटा घटोत्कच, जिसको मारना असंभव सा हो गया था, किसके लिए? कौरवों की सेना के लिए। उस समय कर्ण ने क्या किया? जो उसके पास शक्ति उसने बचा के रखी थी अर्जुन के लिए, वो घटोत्कच पे चला देता है और घटोत्कच की उससे मृत्यु हो जाती है। घटोत्कच की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र खेद करके पूछते हैं ऐसा कैसे हो गया? अरे वो जो बाण था, क्योंकि कर्ण पिछले 4 दिन से युद्ध में था, तो उसने क्यों नहीं मारा अर्जुन को उस शक्ति बाण से? और अगर अर्जुन को नहीं मार सकता था तो कृष्ण को मार देता। तो हमने देखते हैं वही श्री कृष्ण के बारे में जो कि धृतराष्ट्र इतना बार कहता है कि मुझे वो दिव्य दृष्टि चाहिए जिससे मैं आपके विश्व रूप को देख सकूं। धृतराष्ट्र, वो धृतराष्ट्र जो कभी कुछ नहीं देखा जीवन में, अपने बच्चों को भी बड़ा होते हुए नहीं देखा, उसने सिर्फ भगवान के विश्व रूप को देखने के लिए दृष्टि मांगा और वो देखता भी है भगवान के विश्व रूप को महाभारत के अनुसार। लेकिन वही धृतराष्ट्र कहता है कि भगवान कृष्ण को मार डालो। हम देखते हैं कि कंस, शिशुपाल या हिरण्यकशिपु, हिरण्य, जो भी इतने महान राक्षस या दैत्य हुए, दानव लोग हुए हैं, दे आर टोटली कि हाँ, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सही में भगवान को नहीं मानते। लेकिन हम कल देखते हैं धृतराष्ट्र जो कि मानते हुए भी क्या करता है? कहता है कि कृष्ण को मार डालो। यानी ज्ञान होते हुए भी कई बार आसक्ति हो जाने के कारण, मोह हो जाने के कारण भगवान के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग ज्यादा डेंजरस हैं कंस से भी। और आप देखोगे ऐसे तथाकथित धृतराष्ट्र के लोग आज भी इस समाज में हैं। और खास करके ये लोग कौन है? जो कि मॉडर्न राइटर्स, जो कि अपने राइटिंग से या अपने जर्नल से वो पूरे समाज को निस्तानुक्त एक तरीके से तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जब युद्ध में इस तरीके से मर जाता है और जब व्यासदेव रोकते हैं युधिष्ठिर को कि शोक मत करो और शोक में कर्ण को मारने के लिए मत जाओ, तब उस समय युद्ध चलता रहता है और युद्ध रुकता भी नहीं है। इधर मृत्यु हो गई है किसके? घटोत्कच की। लेकिन मृत्यु होने के बाद भी, घटोत्कच की मृत्यु होने के बाद भी युद्ध चले जा रहा है। और युद्ध चलते चलते जब क्या होता है, सारी सेना, दोनों तरफ की सेना, इधर जो सेना थी पांडवों के साइड और जो कौरवों के साइड जो सेना थी, दोनों व्याकुल हो जाते हैं। दोनों व्याकुल हो जाने के कारण से क्या हो जाते हैं
मतलब रात भर आप सोचो, सुबह से लड़ाई कर रहे हैं, रात हो गई है, मिडनाइट, आधी रात हो गई है, आधी रात तक लड़ाई करने के कारण क्या हो गया, दोनों की आंखें पलके झपकने लग गई हैं। किसकी? सैनिकों की, दोनों तरफ के सैनिकों की पलके झपकने के कारण सैनिक युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। और कई बार वो तलवार लेकर के, आप सोचो ऐसे चल रहे हो, कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग खाते खाते भी, या ट्रेन में भी हम देखते हैं कि चलते चलते, जैसे लोकल ट्रेन में भी लोग जब सफर करते हैं, सही में वो सफर करते हैं, तो कैसे वो चलते चलते या खड़े खड़े सोते हैं। तो उसी तरीके से योद्धा यहाँ पर के तलवार लेकर के, सोचिए कि आप और सामने तलवार लेके खड़े हैं और अचानक से ऐसे नींद आ गई, और वो जो सामने वाला योद्धा अगर पहले सो गया तो दूसरा वाला धड़ से उड़ा दिया सर। तो ऐसा जब स्थिति हो गया, यहां पे हम देखते हैं अर्जुन की सेंसिटिविटी, कि अर्जुन कितना संवेदनशील है। उन्होंने देखा कि जब हमारी सेना और दोनों सेना के सैनिक थक गए हैं, अर्जुन ऐसा नहीं करते, अरे नहीं युद्ध करो युद्ध करो, अरे तुम लोग क्या थक गए हो, नहीं। वो समझते हैं, भगवान का भक्त ये जानता है कि भगवान के प्रकृति के नियम है, और वो भगवान के प्रकृति के नियम को बदलने का प्रयास नहीं करता है। जैसे कई बार हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं तो प्रकृति के नियम से ऊपर उठ गए, नहीं। प्रकृति के नियम को पालन करता है भगवान का भक्त भी। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं गीता के 6 अध्याय में, युक्ताहार युक्त विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य। स्वप्न मतलब कि नींद भी चाहिए, जो हर चीज को बैलेंस करके करता है अर्जुन, वही योगी है। जो ज्यादा सोएगा वो लेजी, जो कम सोएगा वो क्रेजी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन समझते हैं। और अर्जुन का एक नाम है गुणाकेश। गुणाकेश का अर्थ है जिसने निद्रा पे काबू कर लिया। यानी अर्जुन, जैसे चाणक्य पंडित अपने शास्त्र में कहते हैं, अर्थशास्त्र में, कि एक योद्धा को कुत्ते के जैसा होना चाहिए। यहाँ पे कुत्ता कहने का मतलब कुत्ता नहीं, कुत्ता जैसे अलर्ट होता है एकदम, मतलब वो कम सोता है लेकिन अलर्ट रहता है और उसके क्वालिटी स्लीप होता है। वैसे गुणाकेश जो अर्जुन था वो थोड़ा ही सब सोते थे, विश्राम करते थे, लेकिन उस विश्राम में भी उनको अंदर अलर्टनेस था। वो पूरी तरीके से अलर्ट रहते थे जीवन में कि कब, तो उनको नींद नहीं चाहिए था। पर एज ए लीडर ये हम देखते हैं कि अर्जुन की कितनी संवेदनशीलता है। एज ए लीडर वो क्या करते हैं, वो मतलब कि कहते कि नहीं, समझता हूँ लोगों को नींद आएगा। ये हम देखते हैं पहला चीज, हार्मनी बिटवीन द पीस एंड वायलेंस। योद्धा, जैसे कई बार लोग, जैसे अभी नवरात्रि आ रहा है, कई बार लोग कहते हैं, खास करके जो लिबरल लोग होते हैं, जो लेफ्टिस्ट जो सोच जिनकी रहती है, उनकी सोच क्या होती है ना, कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं क्या सनातन धर्म में देखो हर देवी देवता के पास अस्त्र शस्त्र, जैसे नवरात्रि आ रहा है तो दुर्गा जी भी अस्त्र लिए रहती हैं, तो समटाइम दे कंडेम करते हैं कि वायलेंस इज बैड, और उस चीज के बारे में गलत बोलते हैं कि अरे जो बहुत ज्यादा नॉन वायलेंस में रहते हैं। हम देखेंगे आज कहाँ कब किस व्यक्ति को नॉन वायलेंस भी होना चाहिए, सब चीज हम देखेंगे। लेकिन हम देखते हैं वही लोग जो कंडेम करते हैं इतना वायलेंस का, वो कंडेम नहीं करते हैं प्रो चॉइस के बारे में। वो लाइफ में, मतलब जैसे प्रो चॉइस कहने का मतलब है टॉकिंग अबाउट द अबॉर्शन, वो लोग कहते हैं यस यू कैन अबॉर्ट। और आप सोचो चाइना जैसा कम्युनिस्ट देश, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अबॉर्शन वहीं होता है। तो कितना हिपोक्रेसी है, एक तरफ आप कंडेम कर रहे हो क्या किस चीज का, वायलेंस के लिए, और वही आप देखते हो कि वो सबसे बड़ा वायलेंस करते हैं अबॉर्शन का, जो कि एक पूतना ने नहीं किया, कंस ने नहीं किया। सोचो हम आज इतने गिर गए कि पूतना और कंस से भी नीचे चले गए। ये है हमारी सोच, ये है लिबरल और लेफ्ट थिंकर्स की सोच। तो जो हार्मोनी नहीं कर पाता है, हार्मोनाइज नहीं कर पाता है इस वायलेंस और इनके बीच में, वो ऐसे ही सोच में फंस जाता है। अर्जुन हम देखते हैं, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना, जैसे सोल्जर्स के ऊपर, सैनिकों के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि अरे वो तो रजोगुण में रहते हैं, उनके अंदर सेंसिटिविटी कहाँ है। एक अच्छा सोल्जर, एक सैनिक से आप मिलिए,
आप देखोगे वो सैनिक इतना सिर्फ मारना ही नहीं जानता है, जब बाढ़ आता है, जब कोई तूफान आता है समाज में, या कोई भी आपदाएं आती हैं, तो हम किसको बुलाते हैं? सैनिकों को, आर्मी को। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो सिर्फ मारना नहीं जानते हैं, वो सेंसिटिविटी भी जानते हैं, संवेदनशील हैं। तो जब ऐसे अर्जुन बोलते हैं कि सभी लोग सो जाओ, तो वहां पे हमको पढ़ना चाहिए महाभारत के ये जो चैप्टर है, ये अध्याय जो है इसमें बहुत सुंदर है कि जो रणभूमि है कुरुक्षेत्र का वो बंजर जमीन है, और जो योद्धा है देखो कैसे सो रहे हैं। कोई हाथी के पीछे ऐसे ही लेट के सो गया, कोई घोड़े के पीछे सो गया, खड़े खड़े जो सैनिक थे वहीं पे बैठे बैठे सो गए। रथ पे जो सारथी और रथी है दोनों एक ही रथ पे बैठ करके सो रहे हैं। सोचो कितना, मतलब कि हम देख सकते हैं कि कोहेरेंसी है इनके कोयोटिक कंडीशन में भी। कई बार हम देखते हैं कि लोग अच्छा अच्छा बिस्तर दे दो, अच्छे अच्छे पूरे घर में सोफे लगे होते हैं, स्लीप वेल के बेड होते हैं, तकिया भी जबरदस्त होता है, फिर भी हम आज देखते हैं कि नींद नहीं अच्छी होती है। लोग कहते हैं अरे नींद अच्छा नहीं है या नींद आता नहीं है। और हम यहाँ पे देखते हैं युद्ध के क्षेत्र में भी ये योद्धा कैसे सो करके वो फ्रेशनेस और वो अच्छी नींद को प्राप्त कर रहे हैं। ये कल्चर, ये धर्मशास्त्र, ये हमें सनातन धर्म सिखाता है कि कैसे कैओटिक कंडीशन में भी ये कोहेरेंसी का चीज। और इसलिए हम देखते हैं जैसे कि मुचुकुंदा के भी केस में आता है कि मुचुकुंदा जब युद्ध करते करते थक जाते हैं तो कहते हैं देवताओं से कि मुझे बस सोने को दो। और हम देखते हैं कि जब कालेवन उनको कृष्ण समझ के मारता है तो वो अपने आंख से नष्ट कर देते हैं। तो आप सोच सकते हो कई बार लोग नहीं, जैसे कि कहीं कोई सोता रहता है और हम डीजे म्यूजिक बजाते हैं, उनके नींद खराब होती है, वो लोग भी सोचते होंगे कि काश मेरे पास भी मुचुकुंदा जैसा पावर होता तो लोगों को चला देता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन कितने, ये क्वालिटी है अर्जुन की, गुणाकेश होते हुए भी वो संवेदनशील थे अपने योद्धाओं के प्रति। दिस इज द लीडरशिप क्वालिटी। ये कैसे आता है? जब व्यक्ति के पास विद्या आता है। सही में अगर विद्या आए तो व्यक्ति रियलिस्टिक होता है, ना कि आइडियलिस्टिक। उससे क्या होता है, जब आदमी के पास विद्या आता है तो विजडम आता है। विजडम आने के कारण से उसका परसेप्शन जो होता है वो अच्छा होता है, रियल परसेप्शन। और रियल परसेप्शन उसका अच्छा है, वो इंटरैक्शन, उसको पता है कि फिर कैसे इंटरैक्ट करना है इस जगत में। तो ये है अर्जुन। तो जब अर्जुन ऐसे घोषणा करता है तो द्रोणाचार्य भी, क्योंकि भाई सबको नींद चाहिए, क्योंकि वो उनके सैनिक को भी चाहिए, तो द्रोणाचार्य भी शंख बजा करके कहते कि अभी हम विश्राम करेंगे। और देखो दुर्योधन का कपटता, इतना कपटी दुर्योधन है कि दुर्योधन इतना क्रूर व्यक्ति है कि वो बोलता है आचार्य को, कहता है कि क्या कहता है कि सोते समय शत्रुओं पर प्रहार क्यों नहीं किया गया। मतलब देखो आप सोचो कितना, मतलब कि कपटता। कह रहा है कि अरे जब ये सब सैनिक सो रहे थे, अरे मार डालना था ना, अच्छे से गर्दन काट काट के ऐसे मार देते हैं, सब मर जाते हैं। क्यों हमको, यही तो मौका था, आपने छोड़ दिया। इसका मतलब है कि आप अभी भी प्रेम कर रहे हो किससे? पांडवों से, और आप हमारी जीत नहीं चाहते। देखो कितना आदमी को, जब आदमी इतना मोह हो जाता है, अटैच हो जाता है, ऑब्सेस्ड हो जाता है, प्राइड अहंकार, कि आदमी इतना क्रूर हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता वो बोल भी क्या रहा है। और यहाँ पे हम देखते दुर्योधन युद्ध की बात छोड़ो, वो तो क्रूरता पे उतर आया, कह रहा कि सोते हुए लोगों को मार क्यों नहीं दिया। और जब द्रोणाचार्य ऐसा सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अर्जुन को मारना इतना आसान नहीं है। अरे उसके साथ वासुदेव देवकी नंदन बैठे हैं, और तुम जो इतनी क्रूर की बातें कर रहे हो, मैं समझ गया कि तुमको सिर्फ जीत ही चाहिए। तो ठीक है, द्रोणाचार्य स्वयं बोलते हैं यद्यपि मैं बूढ़ा हो गया, युद्ध स्थल में अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारे विजय के लिए चेष्टा करूंगा,
परंतु जान पड़ता है अब तुम्हारी जीव की इच्छा से मुझे नीच कार्य भी करना पड़ेगा। सोच रहे क्या करे कि नीच कार्य भी मुझे करना पड़ेगा। और हम देखेंगे अब जो द्रोणाचार्य हैं वो भी कोई लॉ ऑफ कंडक्ट जो युद्ध का कंडक्ट है वो फॉलो नहीं करेंगे। और वो आगे क्या बोलते हैं, ये बोलने के बाद द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम अब एक काम करो, और डांटते हैं उसको व्यंग कसते हैं कि जैसे तुम्हारे शकुनी मामा और तुम लोग पासे खेल करके जुए में जीते थे ना, जरा ऐसे ही अपने शकुनी मामा को कहो कि बाणों से तलवारों की नोक से पांडवों को जरा जीते तो। और जब इस तरीके से व्यंग कस रहा था कौन, द्रोणाचार्य दुर्योधन को, और व्यंग कसते हुए कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूं पांडवों से युद्ध करने के लिए, और वचन देता हूं कि जब तक मैं ये अपने हृदय में कवच ये पहना हुआ हूं, शरीर पे कवच डाला हूं, तब तक मैं पांचाल और विराट के पुत्रों और उन सभी सेनाओं का संहार करूंगा। और यहाँ पे एक चीज समझने की आती है, वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, कि द्रोणाचार्य आखिर में युद्ध किस पर्पस के लिए कर रहे थे, वो भी हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होता है इसके आगे, अगर हम देखें तो जब योद्धा सो जाते हैं, सोने के बाद जब वो उठते हैं, क्योंकि अच्छी निद्रा मिली होती है, तो अच्छी निद्रा मिलने के कारण, क्योंकि नींद अच्छी होने के कारण वो आशीर्वाद देते हैं अर्जुन को। कहते हैं अर्जुन में हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम विजय हो। सोचो कौरव की सेना भी कहती है, क्यों? क्योंकि आप इतने महान हैं, आप सही में धर्मज्ञ हैं, आपके अंदर इतनी संवेदनशीलता है, आप समझ रहे थे कि हम लोग कितने थक गए थे। और जब इस प्रकार से दोनों सेनाएं अर्जुन को आशीर्वाद देती है, तो अर्जुन फिर आगे बढ़ते हैं रथ को लेकर के। और जब आगे बढ़ते हैं, इधर द्रोणाचार्य आज एकदम दूसरे ही विकराल रूप में युद्ध करने के लिए बैठ जाते हैं। और सबसे पहले वो द्रुपद और विराट पे अटैक करते हैं। और द्रुपद और विराट दोनों द्रोणाचार्य को मारना चाहते हैं, लेकिन आज द्रोणाचार्य कुछ विशेष रूप में थे, और उन्होंने अपने 5 बाणों से विराट को और 5 बाणों से द्रुपद को मार डाला। और जब द्रुपद के पौत्रों को भी मारना स्टार्ट कर दिए, तो धृष्टद्युम्न से रहा नहीं गया, वो आगे बढ़ता है और द्रोणाचार्य से युद्ध करने लगता है। द्रोणाचार्य से युद्ध करने लगता है। इधर नकुल सहदेव भी युद्ध कर रहे होते हैं, शकुनी से, कर्ण से, और सब एक साथ युद्ध कर रहे होते। फिर द्रोणाचार्य जब धृष्टद्युम्न को हराने लगते तो अर्जुन आ जाता है, और अर्जुन अपने आचार्य के साथ बहुत भीषण युद्ध करता है। और भीषण युद्ध करते करते द्रोणाचार्य आज अपना, जैसे उन्होंने स्वयं बोला कि आज मैं निश्चितता पे उतर जाऊंगा, वो द्रोणाचार्य हम देखते हैं कि जब अर्जुन उनके सारे बाणों को काटते हुए चल रहा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिव्यास्त्र निकाल लिया, और यहाँ पे वो दिव्यास्त्र छोड़ने लगे। आप सोचो अगर अर्जुन के पास दिव्यास्त्र नहीं होता, अगर वो दिव्यास्त्र का उसको ज्ञान नहीं होता, जो कि दिया था, लेकिन सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान नहीं था, वो उसको इंद्र से जा करके 12 साल के वनवास में उन्हें स्वर्ग लोक से प्राप्त किया। इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान कितना प्रेम करते हैं अर्जुन से, वो भी हम देखेंगे। कई बार वो बोलते हैं भगवान अर्जुन को कि तुम मेरे जैसा, मेरे को अपने पुत्र या पत्नी जितने प्रिय नहीं है, जितना अर्जुन तुम मुझे प्रिय हो। क्योंकि अर्जुन इतना कष्ट उठाते हैं। एक तरीके से देखे गुणा केस का मतलब, जो कि नींद को काबू कर ले, यानी नींद को भी काबू क्यों किया गुणा केस अर्जुन ने, वो रात भर प्रैक्टिस। कई बार लोग कहते हैं उसको क्या मतलब कि बहुत बड़ा आर्चरी बनना था, बहुत बड़ा धनुर्धर बनना था। उसको बनना क्यों था धनुर्धर, ये हमें सोचना चाहिए। उसका इंटेंशन क्या था, उसका पर्पस क्या था इतना बड़ा धनुर्धर बन के, कि भगवान कृष्ण की सेवा करने के। ये नहीं कि कर्ण या उसके एकलव्य जैसा कि मुझे नंबर 1
पोस्ट चाहिए, इस तरीके से नहीं। और जब अर्जुन उन दिव्यास्त्रों को देखता है तो वो भी अपने दिव्यास्त्र निकाल करके युद्ध करने लग जाता है। और दिव्यास्त्र के साथ युद्ध करते करते द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। और जब द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का यूज किया, अर्जुन ने भी उस ब्रह्मास्त्र से उसको शांत करने का प्रयास किया। और इधर जब द्रोणाचार्य और अर्जुन का इस तरीके से बराबरी का टक्कर हो रहा था, द्रोणाचार्य को लगा कि मैं अर्जुन को अभी तो हरा नहीं सकता, और उन्होंने प्रतिज्ञा भी लिया था कि मैं अर्जुन को मारूंगा नहीं, तो वो कूद पड़ते हैं पांडवों की सेना की तरफ वध करने के लिए, और बहुत से पांचाल कुमार को सबको मारना स्टार्ट करते हैं। और उन्होंने, अगर आप पढ़ोगे कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया, महामना द्रोण द्वारा ब्रह्मास्त्र उठाए जाते हुए, यानी उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन उसके बाद उसी ब्रह्मास्त्र से क्या करने लगे, पैदल सैनिकों को मारने लगे। अब आप सोचो, जैसे हम देखते हैं, जैसे दो योद्धा लड़ने आते हैं, उनके साथ जो पैदल सैनिक आते हैं तब हम मारते हैं उनके पैदल सैनिकों को और उस योद्धा के। लेकिन यहाँ पे द्रोणाचार्य पैदल सैनिकों को ऐसे ब्रह्मास्त्र से मारने लग जाते हैं, दिव्यास्त्रों से। और जब इस तरीके से वो मारने लग जाते हैं, लगभग 40,000 पांडव पूरी एक अक्षौणी सेना को समाप्त कर देते हैं सिर्फ ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्रों से, जो कि गलत उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि पैदल सैनिक के ऊपर आप दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकते। लेकिन फिर भी क्योंकि आज वो एकदम पागल से हो गए हैं, क्योंकि बार बार उनको क्या दुर्योधन ऐसे ललकारता था, उनको डांटता था, तो आज वो नीचता पे उतर आए कि पैदल सैनिकों को भी जब इस तरीके से मारने लग गए हैं, तब कृष्ण ने देखा कि इस तरीके से युद्ध होने लग गया है। उस भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, यहाँ पे भगवान कृष्ण का अलर्टनेस, कितना अलर्ट थे भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को याद दिलाते हैं कि आपको एक बार, जब आप युद्ध आरंभ होने से पहले, द्रोणाचार्य ने आपको एक चीज कहा था। क्या कहा था कि कैसे उनको रोका जा सकता है? उन्होंने तो युधिष्ठिर कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं कोई अप्रिय घटना सुन लूं तो मैं अपने अस्त्र को नीचे रख दूंगा। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, अब ये सही मौका आ गया है। अगर आप ये किसी तरीके से विश्वास दिला दीजिए कि द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा मर गए हैं, मारे गए हैं, तो द्रोणाचार्य क्या करेंगे, अपने अस्त्र को नीचे रख देंगे। ऐसा जब बोला तो अर्जुन ने कहा ऐसा होगा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। सोचो, अर्जुन वो अर्जुन है जिसको आप देखोगे सिर्फ वो गीता के पार्ट में ही इमोशनल हो गया था, लेकिन भगवान आप देखोगे महाभारत के अनुसार हर बार, चाहे वो जयद्रथ के मृत्यु के समय हो या प्रतिज्ञा लेने की बात हो, बार बार भगवान क्या कहते थे, जो अर्जुन से द्वेष करेगा वो मेरा द्वेषी है, जो अर्जुन से प्रेम करेगा वो मुझसे प्रेम करेगा। मैं अपने पुत्र को, अपने द्वारिका के नगरवासियों को जितना नहीं प्रेम करता, जितना मैं प्रद्युम्न को नहीं प्रेम करता, जितना मैं रुक्मिणी जी को नहीं प्रेम करता, उतना मैं अर्जुन को प्रेम करता हूं। ऐसा भगवान बोलते हैं किसको, अर्जुन को। और वो अर्जुन जैसे ही भगवान ये बोलते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो हमको डाउट हो जाएगा कि अरे यानी भगवान का एक तरफा प्रेम है। और हम देखेंगे अभी क्या क्या चीज अर्जुन बोलेगा और क्या क्या चीज होगा जब इस तरीके से अर्जुन कहते हैं। अब यहां पे हम रुकेंगे थोड़ा सा, ये जो कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके ऊपर हम कैमरा डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भीम को देखेंगे, अभी भीम क्या कर रहा है। तो भीम
उसी समय जब ये सुनता है भगवान से कि अश्वत्थामा अगर मर जाए, अगर किसी तरीके से आवाज सुन ले, पता चल जाए द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मारे गए हैं, तो फिर द्रोणाचार्य हथियार रख देंगे। तो भीम क्या देखता है कि वो जाता है, उसको दिखता है एक हाथी गजराज, जो कि अपने ही सेना का हाथी होता है, जो कि इंद्रवर्मा का हाथी होता है। इंद्रवर्मा जो कि उनके तरफ से लड़ रहा था। भीम जाता है और गदा को उठा करके हाथी पे इतना जोर से प्रहार करता है, हाथी मर जाता है। और भीम वापस नहीं जाता है कि बताने के लिए, और वो जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए द्रोणाचार्य की तरफ जाने लगता है और कहता है कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब वो इस तरीके से बोल रहा होता कि अश्वत्थामा मारा गया, तब द्रोणाचार्य जो थे वो क्या करते हैं, उस समय जो ब्रह्मास्त्र को निकाल करके पूरे पांचाल के जितने, सोचो जितनी सेना थी, जब वो सुने ये चीज को तो उनको थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र को निकाल करके मारना स्टार्ट कर दिया। किसको? पूरी सेनाओं पे। और जब इस तरीके से सेनाओं पे अटैक करते रहे, सारी सेना इधर उधर भागने लग गई, हाहाकार मचाने लग गई, सारी सेना मृत्यु के करीब आ गई। तो उस समय वहां पे उनके समक्ष ऋषि स्वयं अग्निदेव के साथ कौन कौन से ऋषि आए? विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, उनके पिता गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, कश्यप, अत्रि, ऐसे करके अंगिरा ऋषि, सारे ऋषि, भृगु मुनि, सारे जो ऋषि है, सप्त ऋषि, सारे उनके पास आकर के कहते हैं द्रोणाचार्य को, क्या बोलते हैं कि द्रोणाचार्य तुमने अधर्म के लिए युद्ध किया और अब तुम अधर्म पे उतर भी गए हो। कैसे तुम अधर्म पे उतर कैसे गए, ये समझने का चीज है। क्या बोलते हैं ये ऋषि कि क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, ब्राह्मण का धर्म नहीं होता है। पहला चीज, जैसे कि हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि जो कि ब्रह्मशिष्ट हो गए थे, ब्राह्मण हो गए थे, क्षत्रिय होने के कारण भी ब्रह्म ऋषि हो गए हैं। और जब सुबाहु और मारीच उनके यज्ञों को मतलब उनको परेशान करके यज्ञ करने नहीं देते थे वनों में, वो वहां पे चाहते तो मारीच और सुबाहु को मार सकते थे, पर उन्होंने किया नहीं। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण का कार्य नहीं होता है क्षत्रिय का कार्य करना। इसीलिए भगवान गीता के 3.38 में हमें पढ़ना चाहिए, भगवान 18.48 में पढ़ना चाहिए। बार बार भगवान क्या बोलते हैं कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म में लगे रहना चाहिए, भले ही उसका वो स्वधर्म उसमें दोष है, लेकिन फिर भी उसको उसी स्वधर्म में लगे रहना चाहिए। और दूसरे के स्वधर्म को कभी नहीं करना चाहिए, वो बहुत भयंकर होता है। आपातकाल में बात अलग है। जैसे हम देखते हैं कि युधिष्ठिर 5 पांडव आपातकाल में ब्राह्मण का वेश बना करके एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 13वां साल के अज्ञातवास में आपद धर्म के कारण ये वो कार्य करते हैं पांडव जो इनको नहीं करना था। तो यहाँ पे आप देखोगे द्रोणाचार्य के प्रति कोई आपत्ति का या आपद धर्म नहीं उत्पन्न हुआ था। तो फिर द्रोणाचार्य आखिर लड़ क्यों रहे थे, क्या इनका मकसद था, देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पे ऋषि मुनि कहते हैं द्रोणाचार्य आप कृपया करके युद्ध छोड़ दीजिए। ब्राह्मण का कार्य होता है वेद का पढ़ना और पढ़ाना, ब्राह्मण का कार्य होता है यज्ञ याजन, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। तो आपकी क्योंकि मृत्यु अब निकट आ गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप क्षत्रिय धर्म को अब त्यागिए और जो आपका ब्रह्म धर्म है, ब्राह्मण का कर्तव्य है, वो करिए। ना कि क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि आर्चरी सिखाना, ना कि आर्चरी का पार्टिसिपेट करके युद्ध में उतर जाना। पर यहाँ पे हम देखते हैं
कि घंघोर युद्ध करने लग गए और पैदल सैनिकों को दिव्यास्त्रों और ब्रह्मास्त्रों से मारने लग गए। लगभग एक अक्षौणी मतलब 1,00,000 सैनिक को उन्होंने मार डाला पांडवों की। और इसीलिए भगवान ने कहा कि इनको रोकना पड़ेगा। भगवान ने क्यों कहा रोकना? देखो सिंपल सा चीज है, ये सब चीज हम लेंगे धीरे धीरे करके। पर आप देखो, अगर कोई टेररिस्ट है या टेररिज्म फैला रहा है, आतंकवाद कोई फैला रहा है या आतंकवादी, और वो इतना आतंक फैला रहा है पूरे समाज में, शहर में, और पुलिस या आर्मी या कोई फोर्स उसको रोकती है, भले ही कई बार नियम तोड़ के, जैसे मैंने आपको बताया चोर भाग रहा है, पुलिस ये नहीं सोचेगी कि ट्रैफिक रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। उस समय ये नहीं कि अच्छा लाइट रेड लाइट जल गया रुक जाओ, गाड़ी रोक देते हैं, हाँ अभी निकल रहा है, क्योंकि सामने वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है, चोर वो भाग रहा है, वो रेड लाइट नहीं देख रहा, वो तो भाग रहा है, या आतंकवादी भाग रहा है, और आप सोचोगे नहीं रेड लाइट फॉलो कर लेते हैं। तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा रेड लाइट फॉलो करना है किस परिस्थिति में, एज ए यूजुअल स्थिति में। लेकिन जब ऐसा भारी संकट आ जाए उस समय आपको ये देखना है कि उसको रोकना कैसे, उस आतंकवादी को उसको पकड़ना कैसे। तो इसलिए अगर फोर्स आर्मी अगर कोई लॉ को ब्रीच करके भी आतंकवादी को पकड़ता है तो हम उनका अपमान नहीं करते, हम उनको सैल्यूट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जब ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके मारने लग गए और ऐसे पैदल सैनिकों को मारने लग गए, तो भगवान कहते हैं कि इनको रोकना पड़ेगा, ये आतंकवादी हो गए अभी। कौन? द्रोणाचार्य। और इसीलिए सप्त ऋषि भी आ गए, ऋषि मुनि भी आ गए, कहे कि अब आपको रुकना चाहिए। पर हम देखते हैं कि ऋषियों के कहने के बाद भी द्रोणाचार्य के मन में थोड़ा सा अब विचलित होने लग गए, क्योंकि उनको लगा भीम ऐसे बोल रहा है, अश्वत्थामा मारे गए, ऋषि मुनि आके कह रहे कि अब तुम्हारा समय आ गया। तो वो जाते हैं युधिष्ठिर से पूछने के लिए, क्या कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा क्या मारा गया? और यहाँ पे जो व्यास देव के महाभारत में लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या आखिर में हुआ। हाँ, उधर जब वो आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, युधिष्ठिर अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है सब कुछ। क्यों? क्योंकि क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य को रोका नहीं गया, क्योंकि अब वो पूरे दिव्यास्त्र में, तो तुम्हारी कोई सेना ही नहीं बचेगी। इसलिए शास्त्र क्या कहता है कि किसी की प्राण बचाने के लिए अगर असत्य भी बोला जाए तो वह सत्य से भी बड़ा होता है। ठीक है, यहां पे देखेंगे युधिष्ठिर का थोड़ा सा चरित्र, थोड़ा सा कैमरा युधिष्ठिर की तरफ लेके चलते हैं। युधिष्ठिर अगर आप देखो जीवन में कभी भी जो कहते मेरे मन में कभी अधर्म नहीं आया, मेरे वाणी कभी झूठ नहीं बोलती, जो सत्यमेव जयते, जो सत्य पे ही जीते थे, जिनका जीवन का यही मकसद था, उनको भगवान क्या बोल रहे हैं। और कृष्णा का भी देखेंगे कैमरा दोनों, क्योंकि अभी दोनों हैं। तो कृष्णा भगवान क्या बोलते हैं, लोग आरोप लगाते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, कि कृष्ण तो स्वयं कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्वयं कृष्ण बोलते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं। ठीक है, तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर स्वयं ये कहते हैं तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो क्या फॉलो करते हैं, या कई बार लोग ये कहते हैं कि क्या फिर वो जैसे फॉलो नहीं करते तो फिर अपने मनमानी करते हैं क्या, और कई बार वो अपने अनुसार नियम चेंज कर देते हैं अपने भक्तों या अपने लिए।
भगवान है तो इसका मतलब कि कुछ भी करेंगे, नियम का पालन नहीं करेंगे, जो मनाएगा वो करेंगे। क्या ऐसा करते हैं कृष्णा? जैसे कई लोग एग्जाम्पल देते हैं, सपोज आप बच्चे होते, खास करके आप देखोगे जिसके पास, जैसे कुछ बच्चे बैट बॉल उनका है, क्रिकेट का बैट बॉल उनके पास है, तो वो कहेंगे आ जाओ चलो क्रिकेट खेलेंगे, और उसी के अनुसार, क्योंकि बैट बॉल सारा चीज उनका ही है, तो वो क्या करेंगे, अपने अनुसार नियम बनाएंगे, और फिर कई बार नियम अपने ही अनुसार तोड़ देंगे। हम देखते हैं कई बार बच्चे जिनके पास बैट बॉल होता है, कहते हैं नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, नहीं, तो अगर आप बोलोगे नहीं 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 ऐसे गलत, तो कहेंगे ठीक है मैं नहीं खेल रहा हूँ, और वो अपना बैट बॉल लेके चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका बैट बॉल है। अब आप क्या करोगे? अगर आपको खेलना है तो आप चुपचाप कहोगे कि ठीक है भाई, हाँ नहीं नहीं ठीक है चलो जो बोल रहे हो सही है, ठीक है, क्योंकि भाई खेलना भी है। और अगर आप कहोगे नहीं 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 जाओ जाओ लेके जाओ, तो फिर जाओ, फिर आपका खेल ही नहीं होगा, फिर आप गेम ही नहीं खेलोगे, तो आपको लगेगा अरे ये, तो फिर आपको गुस्सा आता है ना ऐसे लोग पे। एक तो बैट क्या करे, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि बैटी बॉल है। तो इसी तरीके से लोग कहते हैं भैया क्या कर सकते, कृष्णा है, भगवान है, अपने मर्जी से चलते हैं, अपने मर्जी से करते हैं, उनका मन आता है तो नियम तोड़ देते हैं, उनका मन आता है तो नियम बना देते हैं, भक्तों के लिए नियम तोड़ देते हैं, हम लोग को लिए मार डालते हैं। ऐसे लोग कहते हैं, खास करके लिबरल और लेफ्टिस्ट लोग बोलते हैं। पर हमको समझना पड़ेगा, कृष्णा इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ धर्मा। अरे उनको धर्म का इतना लोभ है, वो स्वयं बोलते हैं कि कल बोला था कि अरे ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, कौन, क्या नाम था उसका, भीम का पुत्र, ध्यान से उतर गया मेरे, घटोत्कच। हाँ, घटोत्कच को मैं मारता, जैसे जरासंध को मार डाला, एकलव्य को मार डाला, क्योंकि ये सब अधार्मिक लोग थे, उसी तरीके से मैं घटोत्कच को भी मारता। अगर आज वो नहीं मरता तो मैं मारता। सोचो भगवान ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरे को धर्म का स्थापना करना है। अरे उस धर्म की स्थापना करने के लिए अपने ही परम शिष्य महाजन भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे लिटा दिया। और ये द्रोणाचार्य भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम देखेंगे बहुत परम भक्त है नारायण के, ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो नारायण का भक्ति होता है, भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मणों के मुख हूं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाना मतलब मेरे को भोजन खिलाना। ऐसे वैष्णव तो द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण है, तो क्या भगवान धर्म का यहाँ पे अधार्मिक हो गए? नहीं, वही चीज है, समझना पड़ेगा कि भगवान, क्योंकि आप 3.22 में जाके पढ़ना, जो भगवान बोलते हैं, गीता का कौन सा श्लोक है, नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यम तिसु लोकेषु किंचनम, कि तीनों लोकों में मेरे को कोई कार्य ऐसा नहीं है कि मुझे करना है। जैसे हमको तो करना पड़ता है, हम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, हमको जाना पड़ता है ऑफिस, नहीं जाएंगे तो फिर कैसे पैसा आएगा, फिर खाएंगे कैसे। लेकिन भगवान को ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन वह कहते फिर भी मैं करता हूं, क्योंकि यद यद आचति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, क्योंकि मेरे को धर्म की स्थापना करनी है। वो भगवान श्रील प्रभुपाद जी पढ़ में आप पढ़ो, कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि भगवान कभी भी शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, कर सकते हैं फिर भी करते नहीं हैं। तो फिर क्या यहाँ पे भगवान ने नियमों का उल्लंघन किया? तो इसीलिए हमको देखना पड़ेगा, जो धर्म है वो बहुत डायनेमिसिटी है, डायनेमिक है। इसलिए कई बार लोग, जैसे कृष्ण अभी कन्या मान और कन्या दान का बहुत चर्चा बहुत चल रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा शास्त्र हमारा क्या कहता है। एक होता है हमारा सिद्धांत प्रिंसिपल जो शास्त्र कहता है, एक होता समाज में प्रथा चल जाता है, समाज में वो किसी प्रकार से भी प्रथा चल जाता है, तो वो प्रथा जो भी चल रहा है वो हमको देखना पड़ेगा क्या वो शास्त्र पे आधारित है, वो हमको समझना पड़ेगा। हो सकता है वो प्रथा चल रही है तो वो गलत भी हो सकता है। जैसे कि रामायण में जब इसकी विवाह नहीं हो पाता है मंदोदरी का, और मंदोदरी का विवाह ना हो पाने के कारण उसके पिता व्याकुल हो जाते हैं, और वहां पे व्याकुलता उनसे इतनी होने लगती है, उनको इतना से ऐसा रामायण में हमको लगता है कि वो बोझ लगता है, कि स्त्री एक बेटी बोझ लगती है। पर आप सोचो, इसीलिए मैं कहता हूं शास्त्र को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन है।
जैसे महाभारत में नरभक्षी नरवध कर रहा था कौन, जरासंध, वो कि काल भैरव को मनुष्यों को गर्दन काट करके उनको नर बलि चढ़ा रहा था। तो क्या ये शास्त्र में वर्णन है तो इसका मतलब शास्त्र इसको अनुमोदन करता है? नहीं, ये बता रहा है कि उस व्यक्ति की ऐसी सोच है। शास्त्र नहीं कह रहा है कि आप नर बलि दो, ये जरासंध की वैसे वो मंदोदरी के पिता की सोच है कि वो अपनी पुत्री को क्योंकि विवाह नहीं करा पा रहे हैं तो वो थोड़े से चिंतित से हो गए और बोझ जैसा उनको लगने लग गया। वो मंदोदरी के पिता की सोच हो सकती है, शास्त्र इसकी बात नहीं बता रहा, रामायण इसकी बात नहीं कह रहा है। शास्त्र तो कहता है कि स्त्री जो कन्या है एक ज्योति की तरह है जो कि दूसरे के घर में ज्योतिमय कर देती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि शास्त्रों को, जो कि बहुत डायनेमिक सिटी है, शास्त्र हमारे रूल सेंट्रिक नहीं होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा नैरेटिव सेंट्रिक होते हैं। सिंपल सा चीज है, पर क्या हो गया आज के मॉडर्न सिनेरियो में, हम बहुत ज्यादा बस रूल रूल रूल, ये रूल है इसलिए ये दंड। शास्त्र हमको ये कहता है, आज लोग क्या कहते हैं, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ये चीज पे देखो। तो शास्त्र करता है व्हाई इट हैपेंड्स, क्यों ऐसा किया गया, क्यों किया, इस पे चर्चा करता है। कई बार किसी को बचाना और कई बार किसी को मारना हो सकता है। अगर हम कहें कि नहीं रूल्स है, मारना गलत है, उसको दंड देना चाहिए। कई बार आपके ऊपर मान लो सिंपल सा अटैक कर दिया किसी ने, तो आप क्या करोगे, आप अपने बचने के लिए उस पर भी कई बार अटैक कर देते हो। तो फिर क्या होता है, लॉ ऐसा थोड़ी ना है कि रूल सेटर आपने मार दिया आपको सजा मिलेगी। शास्त्र इसकी अनुमोदन नहीं देता है। शास्त्र कहता है कि कब किस परिस्थिति में क्या करना है, इसलिए रूल सेंट्रिक ना होकर के नैरेटिव सेंट्रिक होना चाहिए कि कब क्या सिद्धांत लगेगा, किस समय क्या करना है, ये हमको समझ में आना चाहिए। इसके लिए ये धर्मशास्त्र है। इसलिए सिर्फ अगर रूल बेसिस पे रहेंगे, अरे गलत बोला, झूठ बोला, आप देखो पहले क्या चल रहा है, पूरा नैरेटिव देखो, और अभी हम आगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो जब इस तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आते और भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं कि अपनी रक्षा करने के लिए या प्राणों की रक्षा करने के लिए, किसी दूसरे आपके सैनिकों की रक्षा करने के लिए अगर असत्य बोला जाए तो वो सत्य से महान है। सिंपल सा लॉजिक है। तो जब भगवान इस तरीके से बोलते हैं और स्वयं द्रोणाचार्य उनके पास आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या सही बताओ कि मैंने सुना है कि मेरा अश्वत्थामा मारा गया। तो वो जब पूछते हैं और युधिष्ठिर के पास आते हैं तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं, आप पढ़ो। ये श्लोक है 190.55। क्या आप बोल रहे हैं, मैं आपको संस्कृत में पढ़ा के सुनाता हूं। अश्वत्थामा हत इति शब्द मुश्चचारः अव्यक्तम अब्रवीत राजन हत कुंजर इत्युत। कह रहे हैं अश्वत्थामा मारा गया, ये ऊंचे स्वर में बोला, ठीक है। हाथी का वध हुआ है, ये धीरे से कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग कहते हैं अरे वहां पे शंख बजा दिया या वो बच गया, ऐसा बच गया, हल्ला उल्ला होने लग गया, कुछ नहीं हुआ था। ये गलत है, ये हमारा खुद का स्टोरी बनाया हुआ है, ऐसा व्यास के महाभारत में नहीं है। आप जाके पढ़ो। व्यास देव ने बोला कि उन्होंने क्या बोला, अश्वत्थामा मारा गया, जोर से बोला, हाथी मारा गया धीरे से बोला। ये क्यों धीरे से बोला, आचार्य बताते हैं क्योंकि वो मन में अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन देना चाहते थे कि मैं झूठ नहीं बोला, पर उन्होंने जो बोला वो धीरे से बोला, पर उसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ये हुआ कि द्रोणाचार्य मान गए कि मेरा पुत्र मारा गया। तो इसलिए ये कहना कि कृष्णा ने शंख बजा दिया, ये बजा दिया, नहीं। जीवन में हमको अपने निर्णय का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना होता है। और इसके बाद जो युधिष्ठिर महाराज का है
क्या रथ वो नीचे आ गया। अब इस पे लोग कहने लग गए, देखो युधिष्ठिर महाराज का जो रथ कभी नीचे जमीन पे छूता नहीं था वो जमीन पे छू गया, कितना बड़ा पाप हो गया। मेरा प्रश्न है, जमीन पे छूता था, जमीन पे नहीं छूता था, इससे क्या फायदा हो रहा था? क्या जमीन पे जब नहीं छू रहा था तो क्या द्रोणाचार्य नहीं मार रहे थे क्या सैनिकों को, या कुछ ऐसा हो रहा था कि जैसे कि सैनिक बच रहे थे? कई बार फैसिनेटिंग स्टोरी जो कहानियां होती है ना, बहुत सुंदर, वो हमको बहुत अच्छी तो लगती है, जैसे मूवीज बहुत अच्छा लगता है, आह क्या गोली मारा है, पर रियलिटी में उसका कुछ हम देखते हैं कि यूज या उसका पर्पस नहीं होता है। क्या पर्पस था? हाँ, वहां पे घोड़ा ऊपर उठा था और अभी छू गया जमीन पे, क्या सैनिक नहीं मार रहे थे? सोचना चाहिए, सिर्फ ये बोल देना अरे क्या मतलब हाँ बहुत अरे फैसिनेटिंग। वहां पे इसलिए व्यासदेव ने बताया कि देखो सत्य कितना महान होता है, वो सत्य की महानता गुणवत्ता के ऊपर बताने के लिए लिखा है। आप समझने का प्रयास करो, हर चीज को, स्टोरी को दूसरे तरीके से मत देखो। वो व्यासदेव ने क्यों लिखा, वो आचार्य गुरु शिष्य परंपरा, श्रील प्रभुपाद जी हमारे कहते थे बार बार, गुरु शिष्य परंपरा में आप नहीं पढ़ोगे, आप ग्रुप स्टोरी करोगे तो फिर आप वैसे ही बन जाओगे जैसे आजकल के लिबरल लेफ्टिस्ट लोग नए नए पुस्तक निकालते हैं, माई गीता, माई महाभारत, जो मन आता है वो बना देते हैं और उसके आधारित पे हम टीवी सीरियल भी बना देते हैं। अब फिर उनसे पूछो आपने क्यों बनाया, तो कहते मेरे ही मर्जी, हो सकता है व्यासदेव, वो अपने आप को व्यासदेव से भी महान समझ लेते हैं, इतनी हमारी अहंकारता, एरोगेंसी हो जाता है दुर्योधन जैसा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ऐसे बोला युधिष्ठिर महाराज ने तो उनके आ गए नीचे। और क्योंकि ये लास्ट दिन मैं आपको बताने वाला था, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। युधिष्ठिर महाराज को कोई ऐसा दुख नहीं हुआ कि मैंने झूठ बोला या ये, या उन्होंने, आप देखोगे इसके लिए जैसे महाभारत के अनुसार उनको हेल देखना पड़ा, वो हम देखेंगे कि क्या चीज था। क्या कई लोग कहते हैं पांडव हेल में गए थे और दुर्योधन लोग हेवन में गए थे, वो सब देखेंगे, थोड़ा सा सब्र रखो। लेकिन ये हम बस चीज बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज वहां पे बोलते नहीं है। जब इंद्र उनको बताते हैं यम कि आपको, वो बोलते हैं कि क्यों मेरे को ये हेल देखना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि आपने आधा झूठ बोला था। युधिष्ठिर महाराज ने कहते हैं अरे मेरे को देखना पड़ा क्योंकि कृष्ण ने बोला था। नहीं, जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान के ऊपर आरोप नहीं लगाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने जीवन का, अपने निर्णयों का। कई बार हम कहते हैं कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, कई बार हम बोल देते हैं जैसे खास करके भक्त लोग, हम तो कृष्णा के लिए कर रहे हैं। ये हमको समझना पड़ेगा सही में हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं कि नहीं, क्या इतना ट्रांसपेरेंसी और सेल्फलेसनेस है, या सिर्फ और सिर्फ हम बोल रहे हैं कि हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कृष्णा के लिए कर रहे हैं और आप अगर अकर्मण्य, मतलब कि वैसा कोई कार्य सोच रहे हो कि ये अकर्म होगा, वो हमको देखना पड़ेगा। ये कौन निर्धारित करेगा? हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं। इसीलिए आप देखो व्यास देव ने अपने महाभारत में जब ये प्रसंग भी दिया ना, ये महानता दिखाने के लिए युधिष्ठिर महाराज का, कि युधिष्ठिर महाराज नहीं बोलते हैं कि अरे कृष्णा के लिए मैंने किया था और आज मुझे हेल देखना पड़ रहा। नहीं, वो निकल जाते वहां से बस देख करके, हाँ चलो, उसका वो बहुत ज्यादा वो नहीं बनाते कि हुआ कि अरे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। क्योंकि अगर जैसे भागवत में नारायण परायण व्यक्ता, शिव जी बोलते हैं कि नारायण का जो भक्त होता है, जो शिव जी कह रहे हैं, वो स्वर्ग और नरक की चिंता ही नहीं करता है, वो लाभ और हानि की चिंता नहीं करता, बस वो सेवा करने की चिंता करता है। तो जब हम ये बोलते हैं तो फिर अगर हमको कुछ लाभ और हानि आता है तो फिर हमारे मन में क्वेश्चन क्यों उठ रहा है, यानी हमने फिर भगवान के लिए किया नहीं, यानी हमने लाभ पाने के लिए किया। तो ये सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए जब हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं, वो हमको सोचना चाहिए कि सही में हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं। खैर, ये हो गई बात युधिष्ठिर महाराज की, और कृष्णा का भी हम देखते रहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने आखिर किया क्यों, किस पर्पस के लिए किया हूं, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल हम आगे देखते हैं कि भीष्म पितामह वहां पे रख नहीं दिए, जैसा हम टीवी सीरियल में देखते हैं कि वहां पे हथियार रख दिए, नहीं। इसके बाद वो क्या करते हैं, भीष्म पितामह वो धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लग जाते हैं, और इतना घनघोर युद्ध कर रहे होते हैं कि ऐसा मारने लगते हैं कि
क्योंकि अभी वो सोच रहे होते कि मेरे को मरना है। देखो, जब मरने पर कोई व्यक्ति उतर जाता है, मरने का निश्चय कर लेता है कि मुझे मारना है, वो कैसे लड़ेगा? जिसने ये युद्ध में उतर गया कि मेरे को तो मरना ही है, और जो इसलिए युद्ध में उतर जाएगा, तो आप सोचो कितना क्रोध और वेग से युद्ध करेगा। तो इस प्रकार जब वेग से युद्ध करने लगते हैं, तो भीम जो होता है वो फिर आता है, और भीम जा करके क्या बोलता है, द्रोणाचार्य को डांटना स्टार्ट करता है, फटकारना, कि अरे आप तो कैसे हैं। वो ऐसे बोलता है कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का कार्य होता है शास्त्रों को पढ़ाना, ना कि शस्त्रों को उठाना। जिसके लिए आपने शस्त्र उठाया, और बाद में बोलते हैं जिस पुत्र के लिए आपने शस्त्र उठाया वो तो मर गया, अब किसकी अभिलाषा लेकर के आप लड़ रहे हैं? इसलिए मेरे ख्याल से आपको युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा द्रोणाचार्य को भीम बोलता है। ठीक है, जब ऐसे बोल रहा होता है भीम, द्रोणाचार्य क्या करते हैं, वो जोर से बोलते हैं कि सुनो कर्ण और दुर्योधन, अब तुम लोग स्वयं अपनी विजय पाने के लिए प्रयत्न करो, मैं अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर रहा हूं। यहाँ पे द्रोणाचार्य का चरित्र हम देखेंगे, और द्रोणा वर्सेस अर्जुना ये भी देख सकते हैं। देखो, अगर आप देखो, दोनों पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध जो हो रहा है, कौरवों के जो पक्ष में जो लड़ रहे हैं, वो उनका सबका अपना अपना पर्सनल एजेंडा है। पांडवों के भी पक्ष में जो युद्ध कर रहे हैं, उनका भी अपना अपना पर्सनल थोड़ा बहुत एजेंडा है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे द्रोणाचार्य का बात करें, तो द्रोणाचार्य का पर्सनल एजेंडा क्या था, वो आपको जैसे याद होगा कि वो कैसे हस्तिनापुर में गए, क्योंकि उनके पास अपने पुत्र को दूध पिलाने तक का धन नहीं था। तो गाय को प्राप्त करने के लिए जब वो द्रुपद के राज्य में जाते हैं, और द्रुपद उनको धिक्कारते हुए भगा देता है, वो द्रोणाचार्य क्रोध की अग्नि में जलते हुए हस्तिनापुर के निकट रहने लगते, और हस्तिनापुर में आते ही वो कहते मुझे गुरु दक्षिणा में द्रुपद चाहिए। और फिर आपको पता है द्रुपद को बंदी बना लेते हैं अर्जुन द्रुपद को बंदी बना करके उनके सामने रख देते हैं, और फिर द्रुपद धृष्टद्युम्न को उत्पन्न करते हैं। और ये द्रोणाचार्य, अगर आप देखो, इनका मकसद क्या था? पहला चीज, एक ब्राह्मण और टीचर को कभी भी एक पक्ष का साथ नहीं लेना चाहिए था। ब्राह्मण है और दूसरा टीचर, दोनों के एक पक्ष का साथ कभी नहीं ले सकता। कोई टीचर पक्षपाती नहीं हो सकता। हाँ, कोई आ करके आपसे पूछ रहा है मैथ्स के बारे में, साइंस के बारे में, आप उसके क्वेश्चनों को आंसर देते हो, लेकिन आप पक्षपाती नहीं हो जाते हो, उसके तरफ हो जाते हो। दूसरा चीज, जैसे कि हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए, देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि वो सिर्फ अपने पुत्र मोह के लिए ही युद्ध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका पुत्र जो था अश्वत्थामा, वो दुर्योधन का मित्र था, और अश्वत्थामा दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहा होता है। इसलिए द्रोणाचार्य भी अश्वत्थामा के मोह के कारण युद्ध करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद उनका लगता है कि मेरा कोई पर्पस ही नहीं है। और आप देखो, वो द्रुपद को और विराट को भी मारे, पांचालों को मारते थे। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य था, क्योंकि वो क्रोध था द्रोणाचार्य को। उनको लगता था कि मेरे दुश्मन जो है असली वो पांचाली है, तो इसलिए वो पांचालों के ऊपर अटैक भी करते थे। तो एक तरीके से उनका खुद का पर्सनल एजेंडा था, वो पर्सनल एजेंडा के लिए वो युद्ध में उतरे थे। और जब उनको लगता है कि मेरा पुत्र मारा गया है द्रोणा को, तो वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अब युद्ध करने से क्या फायदा। ठीक है, वही हम देखते हैं अर्जुन जैसे हम धृष्टद्युम्न को भी देखते हैं। धृष्टद्युम्न भी पर्सनल एजेंडा के लिए आया है। उसका युद्ध करने का लक्ष्य क्या है? द्रोणाचार्य का वध करना।
शिखंडी अपने पर्सनल एजेंडा के लिए आए भीष्म का वध करने का, लेकिन अर्जुन और जो 5 पांडव हैं इनका एक ही मकसद है, भगवान कृष्ण की सेवा और धर्म की स्थापना। इसलिए आप देखोगे अर्जुन बहुत रोते हैं जब अभिमन्यु मर जाता है। हम देखते इतना तक रोने लग जाते हैं, सब कुछ मतलब त्यागना, मतलब कि कहते कि मैं प्राण त्याग दूंगा। किस लिए? क्योंकि अगर मैं जयद्रथ को नहीं मारा। यानी अर्जुन दुख में रहते हैं लेकिन वो युद्ध को नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हायर गोल था। इसीलिए जीवन में हमें हायर पर्पस अगर नहीं है, अगर युद्ध लड़ने का कोई परम लक्ष्य अगर हमारा हायर गोल नहीं है, अगर कोई छोटा लक्ष्य होगा तो फिर क्या होगा कि हम आज नहीं तो कल विचलित हो ही जाएंगे अपने लक्ष्य। इसीलिए सेंटर हमारा कृष्णा होना चाहिए। अर्जुन ने कृष्णा को सेंटर में रखा। दूसरा चीज हम देखते हैं मोह के बारे में। द्रोणाचार्य, देखो मोह कितना पावरफुल होता है। ममता और आसक्ति ज्ञान या प्रोग्रेस को भी ढक देती है। यहां पे प्रोग्रेस का देखेंगे। अश्वत्थामा चिरंजीवी है, मतलब कि उसको मारा ऐसे नहीं जा सकता। इमॉर्टल कहने का मतलब, चिरंजीव कहने का मतलब लगभग 7 कल्पों तक उसकी आयु है ब्रह्मा के। तो ये ज्ञान किसको है? द्रोणाचार्य को पता है कि मेरा पुत्र चिरंजीव है। तो क्या द्रोणाचार्य को पता नहीं था कि वो मारा नहीं जा सकता इस युद्ध में? तो कैसे मारा गया? कई बार ममता, चाहे पुत्र का प्रेम, हम देखते हैं कई बार इतना ज्यादा लोगों को हो जाता है कि वो व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है। कई बार हम देखते हैं माता पिता, अरे अरे मेरा बेटा कहीं गिरना नहीं, चोट नहीं लग जाओ, मिट्टी तक लगने नहीं देते, कहाँ लग गया। एक बार हमारे गुरुकुल में क्या होता है कि 100 मीटर का रेस होता है और वो बच्चा नया आया हुआ था, ठीक है। तो हमने कहा कि तुम भी दौड़ो, और जब वो दौड़ता है तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं, बेटा आराम से दौड़ना। मैंने कहा आराम से दौड़ेगा तो फिर जीतेगा कैसे? सिंपल सा लॉजिक है ना, आप आराम से दौड़ रहे हो तो फिर जीतोगे कैसे? तो वो कह रहे नहीं नहीं लगना नहीं चाहिए। तो हमने कहा लगेगा नहीं तो फिर सीखेगा कैसे? इसलिए कई बार हम इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, अरे नहीं 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 कुछ नहीं, मेरा बाबू को लग गया, मेरा उसको हो गया, मेरा मिट्टी लग गया, चोट लग गया। हम इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि हम उस बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। उसको फिजिकल प्रोटेक्शन तो दे देते पर उसको मेंटल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और जब परिस्थिति कई बार ऐसे आता है तो फिर उसको एक ही दिखता है, पंखा, उसके ऊपर रस्सी डालो, गले में रस्सी बांधो और जीभ निकाल के स्वाहा, ये हो जाता है सुसाइड। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें समझना चाहिए कि ये जो अटैचमेंट है आसक्ति, जो कभी भी आ सकती है, इसके तोड़ना चाहिए। इसीलिए भगवान ने क्या बोला, असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु वैराग्येन। आप देखोगे और 14वें अध्याय में भी भगवान कहते वैराग्य, डिटैचमेंट के तलवार, ज्ञान और डिटैचमेंट दोनों की जरूरत है। इसीलिए देखते हैं कि यहाँ पे द्रोणाचार्य को ज्ञान था कि मेरा पुत्र नहीं मरा है, अरे मारा नहीं जा सकता इस युद्ध में, फिर भी मोह, पुत्र के प्रोटेक्शन के चक्कर में वो इस ज्ञान को ढक दिया जाता है। उन्हीं के द्वारा आसक्ति, इतना मोह था, एक तरीके से वो भी धृतराष्ट्र के जैसे ही थे कि अपने पुत्र मोह के कारण वो डिसीजन ही कभी इस बार जीवन में नहीं लिया। जब द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया जाता है, एक वर्ड भी नहीं बोले। हम देखते हैं तो वो द्रोणाचार्य इतनी ममता के कारण यहां पे अस्त्र रख देते हैं। और यहां पे जब वो अस्त्रों को रख देते हैं, क्योंकि अभी इतना युद्ध किए थे, देखो वहां तक सुने थे, फिर भीम आया, फिर बोला। आप समझने का प्रयास करो, पहले सबसे पहले भीम ने बोला, विश्वास नहीं हुआ, लड़ते रहे और बल्कि ब्रह्मास्त्र मारा। उसके बाद सप्त ऋषि आए, छोड़ दो युद्ध करना। तब वो गए युधिष्ठिर से पूछने, युधिष्ठिर ने भी बोला हाँ मारा गया है पर हाथी, ठीक है, पर उन्होंने बस वो सुना।
उसके बाद भी वो युद्ध करते रहे, धृष्टद्युम्न को मारते रहे, सबको हराते रहे, पंचाल देश को। और फिर जब भीम आया इस तरीके से बोला कि किसके लिए युद्ध कर रहे हो, अब जा करके वो रख रहे, ऐसे नहीं कि तुरंत रख दिया। और जब वो उनको लगता है कि जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं रह गया, सही बात है, और वो जो हथियार को डाल करके, इसको पढ़ना चाहिए, जब वो हथियार को डाल करके इस तरीके से भगवान विष्णु का ध्यान करने लग गए हैं। किसका ध्यान करने लग गए हैं? भगवान विष्णु का। देखो मैंने आपको बोला था 192.50 कृष्ण के, विष्णु के भक्त थे, नारायण के। इसलिए जब भगवान विष्णु का ध्यान करने लग गए, तब क्या होता है कि उसके बाद जो धृष्टद्युम्न होता है वो रथ पर से कूदता है, नंगी तलवार को लेकर के वो जाता है। और उससे पहले मैं आपको बताता हूं क्या होता है, जो कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अभी वो दौड़ रहा है, उससे पहले आप देखो, थोड़ा सा कैमरा को स्लो कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। पलक मारते जब वो पूरा, क्योंकि वो तो ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं था कि वो क्षत्रिय का कार्य करते थे, लेकिन अपने निजी जीवन में भी ब्रह्मचारी या ब्राह्मण का कार्य करते थे, तो वो योग ये सब जानते थे। तो वो क्या करते हैं, भगवान विष्णु के, भगवान के नामों का स्मरण करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम और ओम में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे ओम दिया है, तो ओम कहते हुए वो भगवान पे ध्यान, विष्णु पे ध्यान करने लगते हैं। और उसी समय मैं, कौन बोल रहा है? संजय, कुंती पुत्र अर्जुन, कृपाचार्य, स्वयं भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर, 5 मनुष्यों ने ही देखा कि द्रोण की जो गति हुई है, जो उनकी शरीर से जो ज्योति, जो आत्मा थी, जो कि इसको सूक्ष्म शरीर को लेकर के, मन बुद्धि अहंकार को लेते हुए फिर ऐसे ज्योति के रूप में वो निकल करके ब्रह्मलोक की तरफ चले गई। ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्मा जी का जो लोक है। फिर ब्रह्मलोक में जाने के बाद वो वहां से, जब ब्रह्मा जी का पूरा हो जाता है खत्म, तो वहां से ब्रह्मलोक के बाद फिर वहां पे, आपने गीता में सुना होगा कि फिर ब्रह्मलोक के बाद कुछ लोग जो ब्रह्मा जी के साथ भगवान के परम धाम चले जाते हैं। तो ये 5 लोगों ने देखा, यानी धृष्टद्युम्न के गला काटने से मतलब अभी मारने से पहले वो उनका शरीर उन्होंने त्याग दिया था, शरीर त्याग दिया था। ये चीज पर धृष्टद्युम्न को नहीं पता था। अर्जुन को पता था, उसने साथ देखा ज्योति चली गई, फिर अर्जुन क्यों रोक रहा है, उसका भी उत्तर देंगे। तो धृष्टद्युम्न जब आगे बढ़ा, तलवार लेकर के कूदता है, उनके रथ पर उनकी चोटी को ऐसे पकड़ता है और तलवार से गर्दन को उड़ा देता है। और जब गर्दन को ऐसे उड़ा रहा होता है तो अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन कहते हैं कि ओ द्रुपद कुमार, तुम मारो नहीं उनको, जीते जी ले आओ, उनका वध नहीं करो। कारण क्या है? अर्जुन इसलिए बोल रहे हैं, उन्होंने देखा है कि शरीर तो अब चला गया, आत्मा चला गया, फिर क्यों बोल रहे? क्योंकि जो गुरु का शरीर होता है वो पूजनीय होता है। जैसे हमारे में भी देखते हैं इस्कॉन में, जो महाराज लोग का शरीर होता है उनका हम समाधि बना करके उनको पूजते हैं। तो गुरु का शरीर भी पूजनीय होता है, इसलिए तुम उनके शरीर को काटो नहीं, उसके शरीर की इज्जत करो, सेवा करो। लेकिन धृष्टद्युम्न उस समय क्रोध में आने के कारण, कई लोग कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी था, षड्यंत्र था मारना, ये गलत है, ये हमारे मन का षड्यंत्र है, भगवान और उनके भक्तों पे आरोप लगाना। आप पढ़ो पूरा ये महाभारत में, कहीं ऐसा नहीं दिया कि ये लोग विचार कर रहे थे पांडव के, हाँ षड्यंत्र करके हमें द्रोणाचार्य को मारना है। वो तो मारने का सोच ही नहीं रहे थे, वो तो यहाँ तक कि कुछ बोले नहीं, वो बस हाँ यहाँ तक कि हम देखें कि बस वो सोच रहे थे कि किसी तरीके से उनका हथियार नीचे हो जाए और फिर हमको कैद कर लेंगे, बंदी बना लेंगे, इस तरीके से कुछ। पर हम देखते हैं वो मारने का सोचे नहीं थे। ये तो हीट ऑफ बैटल, जो मतलब उस समय इतना
क्रोध में था धृष्टद्युम्न, और वो उठा करके काट देता है इसका द्रोणाचार्य के गर्दन को। आचार्य कहते हैं, दक्षिण भारत के एक आचार्य कि ऐसा, वैष्णव आचार्य श्री संप्रदाय के, कि ऐसा क्यों हुआ उसके शरीर को। तो कहते हैं द्रोणा का जीवन में कॉन्फ्लिक्टिंग था। क्या था? स्प्लिट पर्सनालिटी था। स्प्लिट पर्सनालिटी कहने का मतलब है उसका मन अगर आप देखो तो पांडवों के प्रति था, पर उसका शरीर किसके तरफ था? दुर्योधन और कौरवों की तरफ। उसके सारे अस्त्र शस्त्र कौरवों के लिए था, लेकिन आशीर्वाद पांडवों के लिए था। जिसका आत्मा धर्म के लिए युद्ध करना चाहता था, धर्म के प्रति था, पर शरीर उसका अधर्म के प्रति था। इसलिए उसके आत्मा को तो परम गति मिला, लेकिन चूंकि उसने अपने शरीर से अधर्म का साथ दे रहा था, इसलिए भगवान ने उस अधर्म के शरीर को इस तरीके से मरवाया। ये एक आचार्य का टीका है, ये महाभारत में नहीं दिया है। तो इसलिए उसकी इस प्रकार से हत्या की जाती है, क्योंकि द्रोणाचार्य की। अब अगर अर्जुन को देखें, क्योंकि अभी अर्जुन आ गया पिक्चर में, तो अर्जुन रोने लगता है, अपने गुरु को देख करके रोने लगता है। और फिर क्या होता है अर्जुन में आने से पहले, तो जब इस तरीके से द्रोणाचार्य को मार डालते हैं, ये क्या नाम है, धृष्टद्युम्न, और वो उत्साही हो जाता है और भीम उसको गले लगा लेता है। कहता है कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, जैसे मैं दुर्योधन और अर्जुन जैसे कर्ण को मारेगा, वैसे मैं फिर से तुमको गले लगाऊंगा धृष्टद्युम्न। और जब इस तरीके से बोलते हैं तो फिर सारी सेना, कौरव की सेना भागने लगती है पीछे। तो अश्वत्थामा को आश्चर्य होता है कि ऐसा क्या हो गया कि हमारी सेना भागने लग गई। कृपाचार्य अश्वत्थामा को बताते हैं द्रोणाचार्य की मृत्यु के, और यहाँ पे स्वयं कृपाचार्य भी बोलते हैं कि तुम्हारे पिता अधर्म रूप कार्य करने लग गए थे। ब्रह्मास्त्र का उन नर जो सारे जो योद्धा थे, जो पैदल के योद्धा थे, उन पे चलाने लग गए थे। और जब अश्वत्थामा को पता चलता है कि मेरे पिता को इस तरीके से झूठ बोल करके, उनका हथियार रखवा करके पांडवों ने मार डाला, उसको तो ऐसा लगता है कि अधर्म किया। तब उसको इतना क्रोध आ जाता है और वो कहता मैं सभी पांडवों को मार डालूंगा। इधर युद्ध, वो सब हंसने लग जाते हैं। कौन? दुर्योधन। कहते हैं हाँ मार डालो मार डालो। और वो जानते थे, क्योंकि अश्वत्थामा के पास कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र थे, क्योंकि उसके पिता ने सिर्फ उसी को दिए थे। तो वो कहता है कि मेरे पिता नारायण के परम भक्त थे। देखो स्वयं बोल रहा है, द्रोणाचार्य ने इतनी घोर तपस्या की थी, नारायण भगवान को प्रसन्न करके उनसे नारायण अस्त्र लिया था। और वो नारायण अस्त्र द्रोणाचार्य ने मुझे देते हुए मेरे पिता ने कहा था, इस अस्त्र को कोई रोक नहीं सकता। कोई अगर इसके प्रति अस्त्र को उठाने का प्रयास करता है, वो अस्त्र उसके तरफ बढ़ने लगता है, और जो मारा भी नहीं जा सकता वो भी इस अस्त्र से मारा जाएगा। बस इस अस्त्र को कैसे रोका जा सकता है वो हम देखेंगे कि स्वयं कृष्णा है, जो कि स्वयं नारायण है, तो फिर कैसे कुछ होगा। तो वो उस नारायण अस्त्र को चला देता है, और उस नारायण अस्त्र को चलाने से क्या होता है कि सारी जगह पे जो भी दुर्योधन लोग अस्त्र चला रहे थे, वो सब के सब नारायण अस्त्र बन करके पांडवों की तरफ युद्ध करने के लिए पूरी हाहाकार मच जाती है। कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि कोई उसके सामने अगर अस्त्र उठाता था, वो अस्त्र भी कट जाता था और उसके तरफ बढ़ने लगता था। इस प्रकार से जब अस्त्र बढ़ने लग गया, युधिष्ठिर को दुख हो गया, और यहाँ पे युधिष्ठिर पूछने लगते हैं कि ये क्या है। और हम देखते हैं कि अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र के प्रकट होने से जब इस तरीके से छिपने लगते, भागने लगती है पांडव सेना, तब युधिष्ठिर जब प्रश्न ऐसा करते कि हमारी सेना क्यों भाग रही है, तब अर्जुन बोलता है,
अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन के अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया, अर्जुन जो है भगवान का बहुत प्रिय है। और क्या चीज होता है यहाँ पे हम देखेंगे, जो चीज 2-3 प्रिंसिपल लाइफ का, ये है जीवन का दर्शन। पहला चीज, परिपूर्णता में अपूर्णता। कहने का मतलब है ऑथेंटिसिटी। हम देखते हैं अर्जुन का, अर्जुन जानता है ये है व्यास महाभारत। यहाँ पे ये व्यासदेव दिखलाते कि कई बार अच्छा व्यक्ति के अंदर भी लिमिटेशन होता है, पर कई बार हम देखते हैं क्योंकि हम फिल्मी या फैंटेसी या काल्पनिक दुनिया में ज्यादा देखने के कारण हम अपने जीवन में काल्पनिक विचार करने लगते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि जो लीडर भी होते हैं, लीडरशिप पोजीशन में हैं, वो इस चीज को नहीं मानते हैं कि उनका भी कुछ लिमिटेशन है। और हम देखते हैं कि क्या होता है, उस कारण से वो अपने आप को कई बार सुपर नेचुरल दिखाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से उनके जीवन में दिक्कत आता है, उनके फॉलोअर के भी जीवन में दिक्कत आता है। क्यों? आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जब हम किसी व्यक्ति को ऐसा समझ लेते कि उसका कोई लिमिटेशन हो ही नहीं सकता, अरे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और कभी वो अगर कुछ प्रॉब्लम में या कुछ ऐसे कार्य कर देता है जो कि हमको लगता है वो कर नहीं सकता, तो हमको लगता है कि हर एक व्यक्ति ऐसा ही है। पहला चीज। दूसरा चीज, वो लीडर भी कई बार अपने आप को बाहुबली दिखाने का प्रयास करता है कि मैं अकेले हजारों लोगों को मार सकता हूँ या ऐसे ऐसे कार्य कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। जब वो करने का प्रयास करता है तो जब वो चित होकर के गिरता है तब उसको समझ में आता है कि मेरे भी कुछ लिमिटेशन है। और हम देखते हैं व्यास महाभारत, इसीलिए सास इतने आपको रियलिस्टिक बताते हैं, ये आपको जीवन का सच्चाई बताते हैं। अर्जुन जब भी कोई मुसीबत में पड़ता था या डायरेक्ट बोलता है, क्या बोलता है, धर्म सम्मूढ़ चेता कार्य पन्य दोषो पहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म का मेरे को ज्ञान नहीं हो रहा है। सोचो वो अर्जुन जो वेद को पढ़ा है, 14 साल पूरे वनों में ऋषि मुनियों के साथ रहा है, जो कि द्रोणाचार्य से गांडीवधारी अर्जुन, वो भगवान को गीता में कहता है कि मेरे को धर्म सम्मोह हो गया। और वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए हर एक व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं धर्म का ज्ञान हो गया तो गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु हमेशा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये भौतिक जगत में द्वंद्व है, यहाँ पे अज्ञान हर पग पग पे है। तो अर्जुन आप देखो कि लिमिटेशन है, और यहाँ पे भी व्यास देव की महानता देखो, यहाँ पे अर्जुन की अब लिमिटेशन दिखाएंगे। ये है व्यास महाभारत, ना कि मूवी जिसमें कि कुछ दिखाते ही नहीं है, हीरो का कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ सब चीज हीरो मस्त है एकदम, उसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। वो सिर्फ भगवान में नहीं है, कृष्णा में छोड़ के कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता कि मैं कभी गलत कार्य किया नहीं या गलत कर नहीं सकता। अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन प्रेम के कारण, क्योंकि अपने गुरु के प्रति इतना उनका आसक्ति था। देखो आसक्ति कई बार ज्ञान को ढक देता है, और अगर विजडम उसके साथ नहीं रहता है तो वायलेंस भी क्रिएट कर देता है। वो यहाँ पे बोलने लगते हैं तुम अधार्मिक हो, किसको, युधिष्ठिर को, कि तुम झूठे हो, अरे तुमको लोभ हो गया है। और कहते हैं कि जैसे राम ने बलि को मारा था छिपके, वैसे आपके झूठ के कारण, अधर्म के कारण मेरे गुरु की हत्या हुई। देखो क्या बोल रहे हैं कि आपके झूठ, देखो इसीलिए ज्ञान क्या है, आसक्ति और ममता ज्ञान को ढक दिया। क्या राम ने बलि को मारा था क्या अज्ञान से या अधर्म पूर्वक? पढ़ो आप रामायण जाके, क्या ये नहीं सुना था? ये तो मार्कंडेय ऋषि से पूरा रामायण सुने थे। लेकिन कई बार व्यक्ति ज्ञान होने के बाद भी जब ममता के कारण उसके ज्ञान को ढक दिया जाता है, और क्रोध में कई बार वो व्यक्ति कुछ भी बोलने लग जाता है। पर यहाँ पे देखो कृष्णा अगर ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं तो क्या बोलते हैं, जैसे हम होते हैं, हे तू क्या बोल रहा है मेरे को, क्योंकि कृष्ण ही राम है,
और कृष्ण जो राम है उन्हीं के सामने उनको बोल रहा है, उनका अपमान कर रहा है, युधिष्ठिर का भी अपमान। और भगवान ये नहीं करे कि तू मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, एक तो मैं तेरा सारथी बना, तेरे को बचाता रहता हूँ, और तू मेरे को इस तरीके से बोलता है, अभी मैं तुमको सुदर्शन से उड़ा देता हूँ। नहीं, भगवान जानते हैं, इसीलिए समझना चाहिए कब किसको करेक्ट करना है, when to correct, why to correct, how to correct, that requires a lot of maturity। ये भगवान कृष्ण की दूरदर्शिता है और मैच्योरिटी हम देखते हैं। भगवान को पता है कि अभी क्या करना है, वो दुख में है, वो दुखी होके इतना अपने गुरु के प्रति उसकी इतनी प्रेम है, उसके कारण से वो मेरी भी निंदा कर रहा है, पर उसका मकसद नहीं है निंदा करना। आप समझने का प्रयास करो। कई बार दुख में इतना हम प्रभावित हो जाते हैं कि कई बार जैसे द्रौपदी ने क्वेश्चन कर दिया था कृष्णा के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कृष्णा पे फेथ नहीं था। अरे जैसे ही दुशासन उसके साड़ी के पल्लू को छूता है, उसके दिमाग में सबसे पहले द्रौपदी का कृष्ण को याद आता है। ये हम लोग भले ही बोलते हैं कि कृष्ण को वो बाद में याद करती, नहीं, महाभारत के अनुसार जैसे ही उसको छूता ही है वैसे ही कृष्ण को स्मरण करते हैं। लेकिन कई बार व्यक्ति इतना दुख में होता है कि वो आरोप लगा देता है। इसलिए वहां पे हम देखते हैं कि भगवान उसको करेक्शन नहीं करने लग जाते कि तू ऐसे कैसे बोलता है, रामायण नहीं पढ़ा है क्या, ये नहीं पढ़ा है क्या। नहीं, भगवान समझते हैं और भगवान जानते हैं कि कब क्या करना चाहिए। और देखो, द्रोणाचार्य का जो जीवन था वो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर था। उनके मृत्यु के बाद पांडवों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष पैदा हो गया। और हम देखते हैं कि अर्जुन जब इस तरीके से बोलने लग जाते हैं अपने भाई और भगवान को, भीम कहता है कि अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो युधिष्ठिर को, और तुम इस अश्वत्थामा से ऐसे कैसे डर सकते हो, वो तो तुम्हारी 16वें भाग का भी पार्ट नहीं है, 16वीं कलाओं का भी तुम्हारा आधा नहीं है, तुम उसको तो ऐसे ही हरा सकते हो, फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। जब इस तरीके से अश्वत्थामा को के बारे में बोलते हैं अर्जुन, तो धृष्टद्युम्न जो होता है वो भी क्रोधित हो जाता है। और धृष्टद्युम्न कहते हैं, धृष्टद्युम्न क्या बोलता है कि अब वो बताता है कि मेरा जन्म ही हुआ था इस द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। क्या हुआ था? मेरा जन्म हुआ था द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। फिर वो कहते हैं कि आप तो कर्तव्य और कर्तव्य दोनों को जानते हैं धनंजय, और आप ये भी जानते हैं कि साक्षात जो आपके सामने बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण, वो तो धर्मों के पर्सोनिफिकेशन है। फिर भी आप इस तरीके से मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। मैं सह लेता हूं क्योंकि आप द्रौपदी के पति हैं, मेरी बहन के पति हैं, वरना मैं ये सहन नहीं करता जिस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं। और धृष्टद्युम्न के जब ऐसा बोलते हैं तो सात्यकी, जो कि अर्जुन उसके गुरु हैं और परम गुरु हो गए द्रोणाचार्य, उनको क्रोध आ जाता है और वो कहते तुम अर्जुन को ऐसे बोले मेरे गुरु के सामने, मेरे सामने मेरे गुरु की अवहेलना कर दो, मैं आज तुम्हें मार डालता हूँ। और वो उछल जाते हैं मारने के लिए। धृष्टद्युम्न कहता है कि तुम मेरे को सिखा रहे हो कि धर्म क्या है। अभी कुछ ही देर पहले कल ही तुमने भूरिश्रवा को मारा नहीं था, तब क्या वो अधर्म नहीं था? और इन दोनों में जब युद्ध होने लगता है तो भगवान को बीच में आना पड़ता है। देखो, भगवान भी रोके नहीं, आउटबस्ट होने दे। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को दबाते हैं और दबाने के कारण कई बार दब जाता है शरीर में, तो वो आउटबस्ट जो होता है वो भयानक गलत रूप से निकलता है। हम देखते हैं भगवान को पता है कि ये सब क्षत्रिय है। क्षत्रिय कई बार जो मुंह से बोलता है, जिनके अंदर ज्यादा रजोगुण होता है, जब वो जोर से बोलता है, देखते हैं कई बार हमारे घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते बहुत जोर से हैं या क्रोधित हो जाते हैं, पर उनके मन में मल नहीं होता है। क्योंकि हम देखेंगे यही धृष्टद्युम्न फिर साथ में दोनों सात्विकी युद्ध करेंगे एक साथ, तो वो क्या होता है,
सात्विकी और दृष्टद्युम्न को बीच में आते हैं, कहते कि आपस में युद्ध नहीं करना चाहिए, जो हो गया उस पर चिंता नहीं, अभी जो हो रहा है उसको हम देखेंगे। तो जब बीच बचाव में भीमसेन और भगवान का आए तो सुलझाव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा ममता, और कई बार हमको पता होना चाहिए कब कैसे किसको करेक्शन देना है, ये हमें भगवान से सीखना चाहिए। अभी जब नारायण अस्त्र इस प्रकार से आने लग गया तो भगवान ने कहा मैं बताता हूँ इसका तोड़ क्या है। इसका तोड़ ये है कि सबसे पहले अगर हम इस अस्त्र के ऊपर अपना कोई भी अस्त्र चलाएंगे तो ये हमारे ऊपर और तेजी से बढ़ेगा, इसलिए इसका बस एक ही चीज है। हाँ, उससे पहले युधिष्ठिर महाराज विलाप करने लग जाते हैं, और विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरे को लगता है कि हमें युद्ध में क्या करना चाहिए, युद्ध छोड़ करके वो कहते हैं पांचालों को, सेनाओं को, कि तुम सब लोग भाग जाओ, सात्विकी तुम भी भाग जाओ, सब लोग भाग जाओ। कृष्ण को तो पता है कि क्या, जब वो पूरी दुनिया को उपदेश दे सकते हैं तो उनको तो पता है क्या करना चाहिए, तो वो अपना देख लेंगे। बाकी मैं पांचों पांडवों को लेकर के अग्नि में कूद जाता हूं। कहने का मतलब है युधिष्ठिर महाराज को जब लगता था कि मेरी वजह से पूरे विश्व में हाहाकार मच रहा है, या मेरी वजह से लोगों के ऊपर ज्यादा कष्ट आ रहा है, तब वो उनको लगता था कि मैं सिर्फ कष्ट भोगूं और दूसरा कोई ना भोगे। ये लीडर की संवेदनशीलता होता है कि वो आगे बढ़ करके जो उनके जो सबॉर्डिनेट हैं उसके प्रति करुणा की भावना रखता है। तो भगवान कहते हैं इस पर संताप करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को पता है नारायण अस्त्र को कैसे रोका जा सकता है। भगवान कहते हैं कि सभी योद्धा अपने अपने अस्त्रों को रख दो, जो रथ पे है वो रथ से उतर जाओ, जो घोड़ों पे है घोड़ों से उतर जाओ, जो हाथी पे है वह हाथी से उतर जाए, और अस्त्रों को नीचे रख करके फ्लैट जैसे हम दंडवत प्रणाम करते हैं वैसे दंडवत प्रणाम कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो नारायण अस्त्र है इसको इसी तरीके से रोका जा सकता है। अगर आप इसको प्रणाम करोगे तो क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। जब ऐसा बोलते हैं तो सभी अपने अपने रथों, हाथी, घोड़ों सब अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों को रखने लगते हैं। जब गांडीवधारी अर्जुन भी अपने गांडीव को रख रहा होता है, भीम कहता है अरे तू पागल हो गया है, तूने वचन लिया है कि तू अपने गांडीव को कभी भी युद्ध में नीचे नहीं रखेगा, कहाँ गया तेरा वचन? आज तू इतना डर गया क्षत्रिय होकर के, तू घबरा नहीं, तेरा बड़ा भाई भीम अभी जिंदा है, वो मारेगा अश्वत्थामा को। और ऐसे करके या चिल्लाने लगता है भीम। अर्जुन कहता है कि सुनो, वचन की अगर बात याद दिलाते हो तो मैं तुमको बताता हूं भैया, 3 वचन मैंने लिए थे कि गाय, ब्राह्मण और नारायण अस्त्र के लिए मैं अपने गांडीव को नीचे रख सकता हूं। चूंकि ये नारायण अस्त्र है इसलिए मैं रख रहा हूं, और आप भी झुक जाओ क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं। तो भीम कहता नहीं, सर कट जाए पर हम सर झुका सकते नहीं। ये हमको सीखना चाहिए, ये यहाँ पे लाइफ का एक प्रिंसिपल है, टू लूज अ फ्यू बैटल टू विन अ बिगर वॉर। और यहाँ पे भगवान अगर ध्यान से अगर सोचे तो भीम को ये नहीं कह रहे कि भगवान कि तुम क्षत्रिय धर्म को त्याग दो, क्या ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, ये भी एक युद्ध का तंत्र है, कला है कि कई बार आपको अगर बड़ा कुछ जीतना है तो छोटे छोटे चीजों पे ध्यान नहीं देना होता है। अगर हर कुत्ता के पीछे, अगर हर कुत्ता आपको भौंक रहा है और हर के पीछे सोचोगे पत्थर मार रहे हैं तो आप शायद लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, सिर्फ पत्थर से मारते रह जाओगे कुत्तों के ऊपर। इसलिए बहुत जरूरी है हमें समझना चाहिए कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस होना चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंस होना चाहिए। यहाँ पे भगवान उसको कह रहे हैं कि अरे मैं तुमको क्षत्रिय धर्म को त्यागने को नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं समहोदर भीम भगवान का भक्त है, लेकिन वो अपने इस लीला इसको चीजों को हम समझेंगे, वो कहता है नहीं, मैं अपने पुरुषार्थ से, देखो बाहुबल से कैसे मैं रोकता हूं इस नारायण अस्त्र को। तो जो सिर्फ अपने पुरुषार्थ पे भरोसा करता है, जिसको ये लगता है कि सिर्फ वो अपने पुरुषार्थ से कुछ प्राप्त कर सकता है, वहां पे भगवान बताना चाह रहे हैं सब कुछ आपके पुरुषार्थ से आपको प्राप्त नहीं होगा।
कुछ चीजें आपको झुक कर भी प्राप्त हो तो ले लेना चाहिए। इसीलिए जो नम्रता भी है, कई बार लोग कहते हैं, पूछते हैं, प्रभु जी नम्र होना चाहिए या क्रोध करना चाहिए, या टॉलरेंस करना चाहिए या टॉलरेंस नहीं करना चाहिए। कई बार लोग पूछते रहते हैं कि प्रभु जी क्या करना चाहिए सिचुएशन। मैं कहता हूं जैसे भी जो भी करना पड़े, जिससे कि आपकी भगवान की सेवा बनी रहे। हमारा लक्ष्य हम्बल होना नहीं है, हम्बल होना है। नम्रता हमारा उपकरण है, उपासना नहीं है। आप समझने का प्रयास करो। ये जो भी गुण है ना, जो भी हम गुण अपनाते हैं, वीरता, नम्रता, ये सब चीज उपकरण है। किसके लिए इंस्ट्रूमेंट है? भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के नाम का जप करने के लिए। ये इनकी उपासना नहीं करने जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, सत्य, क्योंकि धर्म बहुत डायनेमिक है। धर्म इज नॉट जस्ट अबाउट जस्टिस। इसीलिए सिर्फ जस्टिस इज नॉट दैट द रूल सेंट्रिक, इट इज द वेरी मच नैरेटिव सेंट्रिक। उसी तरीके से जो धर्म है बहुत सूक्ष्म है, वो बहते हुए पानी के जैसा है, वो स्थिर वह पानी नहीं है वो। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में हमें क्या करना होगा, कब क्या डिसीजन लेना पड़ेगा। इसके लिए कृष्णा और गुरु के आश्रय पड़ता है। कई बार आपको नम्र होना पड़ेगा, कई बार आपको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने का मतलब आपको लाइफ में जो बैटल है हमारा भी, उसके में भी आपको युद्ध करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो युद्ध हमारा, जो हमारा लाइफ भी एक बैटल है, उस युद्ध को जीतने के लिए हमें कई बार इन चीजों को, नम्रताओं को उपकरण बनाते हैं और कई बार वीरता को भी उपकरण बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, और एक और चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं करेज का। जैसे कई बार लोग सोचते हैं करेज का मतलब होता है कि आखिर करेज होता क्या है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द लैक ऑफ फियरलेसनेस। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, कोई दारू पी करके ऐसे डगमगाते हुए जा करके चलती हुई कार के सामने कूद जाए और हम उसको सोचेंगे अरे वाह क्या साहसी है। नहीं, वो मूर्खता है। क्यों? क्योंकि वो मारा जाएगा। तो सिर्फ इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियरलेसनेस। करेज कई बार का मतलब ये भी होता है कि हम स्टैंड अप हो टुवर्ड्स एनिमी, और सही बार हमको अपने ईगो के प्रति भी, अहंकार के प्रति भी खड़ा होना पड़ता है। कहने का मतलब है कि सिर्फ दुश्मन के सामने खड़ा होना ही करेज नहीं है, अपने अहंकार से लड़ना और अहंकार के प्रति खड़े होना भी क्या है, एक साहस है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी अपने भगवत गीता में लिखते भी हैं कि गुरु का आश्रय लेने से क्या होता है कि जो हमारा अहंकार है वो कम होता है। क्योंकि हम, गुरु इज लाइक ए कटिंग, वो कट करते हैं हमारे सोच को, हमारे विचार को। सबसे बड़ा आप देखोगे व्यक्ति का सोच नहीं बदलता है। भागवत कहता है समय बिल्डिंग को लेकर चला जाता है, टाइम फैक्टर सब कुछ खत्म कर देता है, लेकिन अविद्या को नष्ट नहीं करता। वो अविद्या को नष्ट व्यक्ति तभी कर सकता है जब प्रयास करता है। जब प्रयास करता है तब प्रसाद मिलता है भगवान का, गुरु का। इसलिए करेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम साहस, इसलिए नहीं कि हम दुश्मन या किसी के सामने खड़े हो गए। साहस ये भी है कि हम अपनी ईगो को दबा करके भगवान के प्रति, भगवान के सेवा के प्रति नम्र भाव से सेवा करें। और यहाँ पे आप देखोगे अर्जुन क्या कर रहा है। अर्जुन जो है वो अपने ऑनर, एक क्षत्रिय के लिए सही में बहुत बड़ा चीज होता है कि वो युद्ध क्षेत्र में अपने अस्त्रों को रख करके दंडवत प्रणाम करने लगे अपने शत्रु के सामने। ये बहुत बड़ा चीज होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अर्जुन उस ऑनर को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि अर्जुन का जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता और भगवान का मिशन। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं जो मेरे को प्रिय, मेरे को अर्जुन बहुत प्रिय है, मेरे को अपने पुत्र और पिता या जितना माता या स्त्री मेरे को प्रिय नहीं है, इतना मेरे को मेरा ये अर्जुन प्रिय है। तो इसी कारण से, क्योंकि अर्जुन हम देखते हैं हर समय भगवान के लिए तत्पर रहता है,
भीम भी है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं भीम नहीं झुकता है, और वो झुकने का नाम ही नहीं लेता, कहता मैं तो युद्ध करूंगा। और जितनी, क्योंकि अभी पूरी सेना लेट गई है, तो जो नारायण का जितना सोचो तेज था, पूरा जैसे कह रहे थे कि हजारों सूर्य की तेज वो किसके तरफ आने लग गई, भीम की तरफ। और भीम के ऊपर एक वरुणा अस्त्र चलाते हैं अर्जुन, जिससे कि उनको कम से कम ठंडा प्रदार्थ रहे, लेकिन वो भी सहायता नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई 100 सूर्य, आप समझो कि पूरा आग लगा दिया, पूरा एकदम दावा अग्नि लग रहा है, पूरा वो आग लगा हुआ है, और आप एक बिस्लरी का वाटर डाल रहे हो, बुझेगा आग? नहीं, थोड़ा सा बस आराम देगा कुछ ही अंश के लिए, लेकिन वो बुझेगा नहीं। उस तरीके से वो नारायण अस्त्र के पूरे जो तेज थे वो भीम की तरफ उड़ाने लग गए। अर्जुन और कृष्ण उतरते हैं रस, मतलब कि वो तो नीचे लेटे हुए हैं, जैसे ही वो दोनों उसके ऊपर कूदते हैं, उसको उठा करके भीम को नीचे गिराते हैं, और नीचे गिरा करके उसको जबरदस्ती उसको लिटा देते हैं, किसको, भीम को। और जब भीम इस तरीके से लेट जाते हैं, गिरा देते हैं अर्जुन और भगवान कृष्ण, तो जो नारायण अस्त्र उनको मारने के लिए आया होता है वो वापस चला जाता है, और इस तरीके से पांडवों की सेना का रक्षा हो जाता है। नहीं तो आज पांडवों का पूरा संहार होने वाला था। किसकी वजह से? ये नम्रता। तो इसलिए हमको यहाँ पे समझना चाहिए कि कई बार, क्योंकि युद्ध बड़ा है, ये जीवन भी एक बहुत बड़ा युद्ध है, इस बड़े बड़े युद्ध में कई बार हम छोटे छोटे युद्ध शायद हारने पड़े, लेकिन उन छोटे युद्ध के हार जाने से हमें ये प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज नॉट 100 मीटर रेस। जो 100 मीटर का रेस नहीं है, वो कैसा है, 100 मील की मैराथन है, लंबा सफर है। तो लंबे सफर में अगर जाना है तो साथ होना बहुत जरूरी है। तो जब ऐसा हो गया, वापस हो गया नारायण अस्त्र, तो दुर्योधन कहता है कि ये क्या हो गया? तो अश्वत्थामा कहता है कि कृष्ण की वजह से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन लोग को बता दिया कि हम्बल हो जाओ, लेट जाओ, और नारायण अस्त्र का उपयोग नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसे नारायण अस्त्र का जो उपयोग था वो वापस होते हुए देखा, दुर्योधन ने कहा तुम फिर से चलाओ। अश्वत्थामा कहता है पहला चीज कि मेरे पिता ने कहा था एक ही बार चलाया जा सकता है, दूसरा मेरे को आता नहीं है चलाना, तीसरा अगर चलाया तो कहीं मेरा संहार ना हो जाए। और कहता है चूंकि मैं तो ब्राह्मण हूं, अरे देख लो युद्ध में क्षत्रिय के लिए पराजय उसके मृत्यु से भी बढ़कर है, तो मैं तो उसी में खुश हूं कि इन लोग को आज नीचे लिटा दिया अपनी मेहनत से। तो दुर्योधन कहता है अरे मेरे को उनका पराजय नहीं चाहिए, मेरे को उनका मृत्यु चाहिए। वो कहता है कि अच्छा, तो फिर वो कहता है फिर मैं युद्ध करता हूं, और वो फिर भीषण युद्ध करने लगता है। लेकिन इस बार अर्जुन उसके तीखे बाणों को काटना स्टार्ट करता है, और फिर अश्वत्थामा और अर्जुन में महायुद्ध होने लगता है। अश्वत्थामा दिव्यास्त्रों का उपयोग करने लगते हैं, जैसे उसके पिता, वैसे अर्जुन उनके दिव्यास्त्रों को काटने लगते हैं। और काटते काटते जब वो इतना, मतलब कि कौन, अश्वत्थामा नीच हो जाता है। देखो अश्वत्थामा की नीचता अगर थोड़ा सा बताएं तो ऐसा नहीं सुनना चाहिए अश्वत्थामा भी कोई दूध का धुला है अपने पिता का। ऐसे लास्ट दिन हम कहानी देखेंगे भी। अश्वत्थामा जब द्वारिका में गया था, सोचो कितना भगवान उसके बारे में बताते हैं, ये लास्ट दिन नीच, कितना नीच है। भगवान के पास आता है द्वारिका, भगवान कहता है अच्छा आया, ब्राह्मण का पुत्र है, बढ़िया, आओ बोलो। कहता मुझे दान में चाहिए। हाँ, ऐसे ही दान नहीं लूंगा, कुछ आपसे दूंगा भी। कहता मुझे आपको आज सुदर्शन चक्र चाहिए, और मैं आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा। अभी सोचो, सुदर्शन चक्र मांगने की कभी अर्जुन ने नहीं कहा कि मुझे सुदर्शन चक्र चाहिए, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने नहीं कहा कि मुझे सुदर्शन चक्र चाहिए। भगवान के एक तरीके से कह सकते हैं बलराम जी स्वयं वो भी भगवान है, और भगवान के भाई हैं, और वो साक्षात विष्णु होकर के भी बलराम जी ने कभी नहीं बोला कि कृष्णा मुझे सुदर्शन चक्र चाहिए। ये इतना उद्दंड है, ये कहता है कि मेरे को सुदर्शन चक्र चाहिए, और भगवान दे भी देते हैं। और आप देखोगे भगवान पूछते कि पर तू करेगा क्या सुदर्शन चक्र का?
वो कहता मैं ये सुदर्शन चक्र से आपका गला काटूंगा। देख रहे हो, मतलब कई बार आप देखोगे ऐसे लोग होते हैं कि भगवान के पास जाते हैं और भगवान के ही अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करते हैं। कैसे लोग? ये लिबरल लोग। धर्मशास्त्र या शास्त्र पढ़ना इनका लक्ष्य ये नहीं है कि भगवान की कैसे प्राप्ति हो। इनका लक्ष्य ये होता है शास्त्रों को पढ़ के कि हम कैसे भगवान के अस्तित्व को मिटा सकते हैं। इसलिए हमारा सोचना चाहिए क्या पर्पस के लिए है, किस उद्देश्य के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं। अश्वत्थामा कहता है कि मैं सुदर्शन से आपका गर्दन काटना चाहता हूं। सुदर्शन का मतलब जो एक अच्छा दर्शन, शस्त्र शास्त्र दोनों एक ही शब्द है। तो ये जो दर्शन, और देखो भगवान दे भी देते हैं, लेकिन क्या उसके पास कैपेबिलिटी है? मैं आपको 10 पिज्जा दे दूंगा और कहूंगा खाओ, पर आपके अंदर पचाने की ताकत भी तो होनी चाहिए। आप खा तो सकते हो, पहले तो खाओगे नहीं, 2 में ही हालत खराब हो जाएगा। और मान लो खा भी लिए तो क्या पचा लोगे? तो उसी तरीके से भगवान सुदर्शन दे दिए, पर उसमें उसकी इतनी ताकत, उसकी ओज को संभालने की उसके अंदर ताकत ही नहीं था, वो वापस कर दिया। तो हमको समझना चाहिए 2 चीज कि कई बार हम दिखावा करते हैं, कई बार हम ढोंगीपन करते हैं, बहुत बड़ा धार्मिक अपने आप को दिखाते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी रख लेते हैं, चोंगा पहन लेते हैं, बहुत बड़ा मतलब कि दिखाते कि हम कितने बड़े महान भक्त हैं, या अपने आप को इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। पर आप देखो कि क्या सही में आप वास्तव में हम भगवान के भक्त हुए हैं? हमारा पर्पस क्या है? उन लोगों के वाणियों आप ऐसे पहचान सकते हो, उनके वचनों को सुनो, उनके वाणियों को सुनो। कभी धर्म के बारे में बोलेंगे नहीं, वो कहेंगे कि अरे सब मेरे दिमाग से अनुभव का चीज है। और मैंने आपको बताया अनुभव, आपका अनुभव शास्त्र पे आधारित होना चाहिए। आपका अनुभव यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता है। रात के अंधेरे में सांप को अगर आपने रस्सी को सांप समझ लिया और उसके कारण आपको अनुभव हुआ डर का, आपका अनुभव सही है, लेकिन आपका अनुभव किस पे है? वो मोह पे है, वो अंधकार, वो अज्ञान के कारण है। इसलिए अनुभव आपका जो है वो शास्त्र पे आधारित होना चाहिए। और दूसरा चीज हमने ये देखा कि कैपेबिलिटी भी होना चाहिए उस चीज को संभालने का, उसको रखने का। जैसे अगर हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है उस चीज को संभाल सके, रख सके, तो हम देखते हैं कि हम अपराजित हो जाते। तो ये अश्वत्थामा यहाँ पे भी नहीं रुकता, और फिर इसने एक ऐसे बाण चलाए हैं जिसका नाम है आग्नेय अस्त्र, और आग्नेय अस्त्र को चलाता है। और ये आग्नेय अस्त्र ऐसा होता है कि पूरे जहां पे सारे पूरे पांडवों की सेना एकदम जल जल कर पूरे बाणों से, जैसे जैसे तावा अग्नि, जैसे जंगल में आग लग जाता है ना, तो आग लगने से जैसे धुआं, जो काला धुआं लपट की तरह निकलता है, वैसे धुआं निकलने लग गया। पूरी सेना जलने लग गई थी। उस जलन में, उस धुएं में पूरा मतलब कि कृष्ण और अर्जुन भी ढक जाते। ऐसा आग्नेय अस्त्र चलाया। और जब उस आग्नेय अस्त्र को चलाने के कारण पूरी जगह धुआं लपट ये सब होने लग गया, तब यहाँ पे अर्जुन अपने गांडीव पे ब्रह्मास्त्र को रख करके चलाते हैं, और उस ब्रह्मास्त्र के तेज से सारी जो छटा थी, जो धुआं था, जो अग्नि था, वो सब समाप्त हो जाता है और सुंदर सुंदर हवा बहने लगता है, और फिर से युद्ध वैसे ही होने लगता है। ये देखकर अश्वत्थामा चकित हो जाता है, और अश्वत्थामा जब चकित हो जाता है तब वो वहां से उठ करके रथ से छोड़ करके भागने लगता है, और वो सोचने लगता है, रोने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा जो आग्नेय अस्त्र, नारायण अस्त्र, ये दोनों को इन दोनों ने विफल कर दिया, और उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हुआ कैसे। और वो धिक्कार है ऐसा करके रणभूमि से भागने लगा। उसी समय उसको महर्षि व्यासदेव का दिखाई देते हैं, और महर्षि व्यासदेव उसको समझाते हैं, और वो उनसे पूछता है कि मेरे प्रयोग किए हुए इस अस्त्र को
असुर, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, सर्प, यक्ष, पक्षी और मनुष्य तक किसी तरह भी व्यर्थ नहीं कर सकते थे। तो ये जो मानव के जो कृष्ण और जो अर्जुन है, इन्होंने कैसे इसको नकार दिया, मतलब उसका पूरे फल को भंग कर दिया। यहाँ पे व्यासदेव कहते हैं कि मैं तुमको जो बताता हूं उसको एकाग्रचित मन करके सुनो। और क्या कहते हैं व्यासदेव? कहते हैं कि जो सामने बैठे हैं ना, जो अर्जुन है वो साक्षात नर है और जो भगवान कृष्ण है वो साक्षात नारायण है। अरे नारायण परम अव्यक्तात्, नारायण इस भौतिक जगत से परे हैं। और वो बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी के बाद एक बार भृगु मुनि, सारे ऋषि मुनि, शुक्राचार्य, बृहस्पति भी खड़े थे, और ये जब नर नारायण ऋषि उधर से निकल रहे थे तो ब्रह्मा जी को प्रणाम तक नहीं करते। तो ये शुक्राचार्य पूछते कि ये ऐसे कौन से तपस्वी ऋषि हो गए जो कि आपको नहीं प्रणाम कर रहे हैं पितामह? वो कहते हैं अरे मूर्ख, वो साधारण ऋषि नहीं है, वो साक्षात नारायण है, वो मेरे भी उद्गम है, इसलिए वो मेरे को प्रणाम नहीं करते हैं। और यहाँ पर व्यासदेव बोलते हैं अरे रुद्र, जिसमें रू का अर्थ होता है दूसरे को दुख दूर करने का, वो शिव जी जिसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे हम सुनते हैं भगवान शिव क्या कहते हैं पार्वती को, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। अरे राम के नाम में जो आनंद है, जो भगवान शिव बोल रहे हैं कि ये देवी, वो आनंद किसी दुनिया के किसी चीज में नहीं। हम देखते हैं चैतन्य चैतामृत में है कि एक शिव भक्त होता है, वो भगवान शिव के पास जाता है और भगवान शिव से कहता है कि भगवान शिव को बहुत तपस्या करता है, मुझे उसको बहुत मतलब कहता है कि मेरे को ऐसा उपहार देखो। कई बार हम शिव जी, जैसे मैं काशी का रहने वाला हूँ, तो कई बार मैं देखता हूँ शिव जी के पास हम लोग जाते, काशी विश्वनाथ मंदिर में, उनको दूध दही सब चढ़ाते। किस लिए? धर्म चाहिए होता है, किसी को लोक चाहिए होता है, किसी को बहुत ज्यादा फेमस होना होता है, किसी को क्या होता है कोई अच्छी सुंदर स्त्री चाहिए होती है। इस तरीके से नाना नाना प्रकार चीज मांगते हैं, लेकिन जो परम चीज है जो कि भगवान शिव देना चाहते हैं वो चीज नहीं मांगते हैं। तो इसी प्रकार से ये ब्राह्मण देवता भी होते हैं, वो जाते हैं रुद्र के पास और रुद्र से कहते हैं कि हे भगवान शिव, आप मेरे को प्रसन्न होइए और मुझे कुछ ऐसा चीज दीजिए जो कि दुर्लभ है। भगवान शिव ने कहा तुमने दुर्लभ चीज मांगा है ना, तुम सनातन गोस्वामी जो करके षड गोस्वामियों में आते हैं, ये गुरु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, जो कि महाप्रभु के शिष्य भी है। तो वो सनातन गोस्वामी जो कि उनका आप जा सकते हो राधा दामोदर के निकट ही उनका मदन मोहन जिन्होंने स्थापना किया मदन मोहन मंदिर का, तो वो सनातन गोस्वामी के पास जाओ। तो ये ब्राह्मण सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव ने कहा है कि आपके पास कोई बहुमूल्य चीज है जो मतलब कि आपके मतलब कि मुझे स्वर्ण मतलब आभूषणों की जरूरत है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वो वहां पे रखा है, लेके चले जाओ। वो वहां से लेकर के चले जाते हैं और जब वहां से लेकर के जाते हैं और घर में पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को बताते हैं इस तरीके से शिव जी ने मेरे को बताया और मैंने वहां से ले आया। तो वो उसकी पत्नी पूछती वो रखा कहाँ था? वो कहते वो तो कचरा के डब्बा में फेंका था। कहे कचरा के डब्बा में और बहुमूल्य चीज, ऐसा हो नहीं सकता, जाकर पता करो क्या बहुमूल्य चीज है। तब वो सनातन गोस्वामी के पास फिर से आते और कहते कि आप मेरे को बहुमूल्य चीज दीजिए जो जिसके लिए शिव जी ने भेजा। कहते अगर वो चाहिए तो पहले इसको छोड़ो। और वो उसको हरिनाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण की महिमा का बात बताया। तो हम देखते हैं कई बार हम शिव और आदि देवी देवताओं के पास भी जाते हैं, किस लिए जाते हैं? भोग प्राप्ति करने के लिए। किस लिए जाते हैं? कुछ इच्छा मांगने के लिए। लेकिन आप देखो महाभारत जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी मुख्यता है, इसमें भी कई बार व्यास देव ने कुछ चीजें ऐसे रखा है कि व्यक्ति अगर ध्यान से पढ़े तो उसको समझ में आएगा कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये भगवान वासुदेव ही सभी कारणों के कारण है और वही सब कुछ है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है।
तो व्यास देव यहाँ पे अश्वत्थामा को समझाते हैं कि उनको साधारण नहीं समझो, वो नर और नारायण हैं, वो तुम्हारे तेज को क्या, सबके तेज को वो खत्म कर सकते हैं। इसलिए वो तुम्हारे आग्नेय अस्त्र हो या नारायण अस्त्र हो, वो सबका प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। और जब व्यासदेव इस तरीके से समझाते अश्वत्थामा को, तो अश्वत्थामा तो समझता है लेकिन फिर भी समझता नहीं है। जैसे कहते हैं ना, सुनता है पर सुनता नहीं है। सुनना और एक सुनना में अंतर है। तो क्योंकि मोह जो होता है, अज्ञान, वो इतने जल्दी से नहीं जाता। एक प्रवचनों से अज्ञान जो होता है वो कटता नहीं, इसीलिए साधु संग बार बार करना पड़ता है। तो व्यासदेव जब इस प्रकार से बोल करके चले जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य की मृत्यु के कारण अभी कोई वहां पर सारी जो सेना थी, क्योंकि अभी अस्त्र वस्त्र सब निष्फल हो गए हैं, और इस प्रकार से अर्जुन जब योद्धा के रूप में युद्ध कर रहे भयंकर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है कौरव सेना में सेनापति, तो प्रधान सेनापति किसको बनाया जाए, ये डिस्कशन होने लग गया कि आखिर प्रधान सेनापति होएगा कौन, किसको प्रधान सेनापति बनाना चाहिए। तब अश्वत्थामा कहते हैं कि कर्ण को प्रधान सेनापति बनाना चाहिए। और इस बात को सुन करके सभी कौरव प्रसन्न हो जाते हैं कि क्योंकि अभी तक भीष्म जो थे उनका भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेम था किसके, पांडवों के प्रति। द्रोणाचार्य ने भी युद्ध किया, उनका भी प्रेम था पांडवों के प्रति। लेकिन जो कर्ण है ये पूरा द्वेषी है पांडवों के प्रति, खास करके अर्जुन के प्रति। और ये तो पूरे अपने क्षमता के साथ युद्ध करेगा, ये सोच करके कौरव लोग हर्षित होने लगते हैं और कहते हैं, कर्ण की जयकार करने लगते हैं। और इस प्रकार अश्वत्थामा के कहने पे वो कर्ण अभी कौरवों का प्रधान सेनापति बन जाता है। यहां पर हम एक चीज पर देखेंगे कि लाइफ में थोड़ा सा कर्ण की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले कई बार लोग जैसे जो क्वेश्चन हैं, जैसे हम देखते हैं कि प्रश्न उठाते हैं भगवान के ऊपर, भगवान के कार्यों के ऊपर, खास करके लिबरल लोग। जैसे हाल ही में किसी ने एक बार कहा क्या हनुमान जी के ऊपर कि लोगों को ऐसा लगता है, लोग प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी कैसे जला सकते हैं किसको, लंका को। और कई बार उनको ये सब पछता नहीं है कि हनुमान जी का जलाना हो गया या भीम का क्रूरतापूर्वक दुर्योधन के भाइयों को मारना। कई बार जो नॉन वायलेंस लोग होते हैं उनको लगता है कि हनुमान जी ने कुछ किया ही नहीं। अगर आप देखोगे हनुमान जी के जीवन से, तो हनुमान जी के पास बुद्धि भी था, शक्ति भी था, और क्रियान्वित करने की वो प्रबल शक्ति होने के कारण वो निष्पक्ष थे। हनुमान जी इतने मासूम भी थे कि जब माँ सीता से वो पूछते हैं कि आप यहाँ पे सिंदूर क्यों लगाते हो, तो हनुमान जी कहते हैं, माँ सीता कहती है कि भगवान राम की लंबे आयु के लिए। और हनुमान जी अपने पूरे शरीर में वो लाल सिंदूर पोत लेते हैं, ठीक है। और जब वही हनुमान जी लंका में जाते तो लंका जला देते, तो लोग कहते हैं कि ये सब बाहर से कहानी आया है, ऐसा हनुमान जी कभी कर सकते नहीं। पर आपने वाल्मीकि रामायण अगर पढ़ा होगा तो साफ साफ लिखा है वाल्मीकि जी ने, हनुमान जी निष्पाप हैं, निष्पक्ष हैं, लेकिन उनको पता है क्या करना है, क्या सही करना है, किस समय क्या करना है, उनकी बुद्धि है उनको।
इसीलिए कई बार हम भावना, इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, मेरे को समझो, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, कि बुद्धि और भावना दोनों की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे भी व्यासदेव समझाते हैं और कहते हैं सभी यज्ञों द्वारा श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। आप देख सकते हो 201 के व्यासदेव ने महाभारत में, आप कहोगे कि जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, अरे भागवत में ही लिखा है ऐसे, या भगवत गीता में आप देखो, व्यासदेव ने महाभारत में भी कहीं कहीं लिखा है कि यह भगवान श्री कृष्ण ही सभी यज्ञों भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी यज्ञों सभी लोकों के महेश्वर कौन है, भगवान कृष्ण। तो इसलिए बुद्धि भावना से जब हम समझेंगे, दोनों के समन्वय हो करके हम ये जानेंगे कि कृष्ण ही सब कुछ है। और जब हम शास्त्रों पे आरोप नहीं लगाएंगे बल्कि शास्त्रों को समझने का प्रयास करेंगे गुरु के माध्यम से, नहीं तो हमको लगेगा कि अरे हनुमान जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, हनुमान जी तो इतने निष्पाप थे, इतने मासूम थे कि वो माँ सीता से ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, वो कैसे लंका को जला सकते हैं। जला सकते हैं और जलाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कब क्या करना है। उसी तरीके से यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने जो आज झूठ बोला, जो आज उन्होंने झूठ कहा कि आधा झूठ, जो भी झूठ बोला उसका मकसद क्या था, इसलिए हमको सोचना चाहिए आज जा करके, क्या हम ऐसा कोई व्यक्ति चाहते हैं कि जिसने कभी झूठ नहीं बोला, या हम ऐसा गवर्नमेंट या राज्य चाहते हैं, किंगडम चाहते हैं जो कि सत्य पे आधारित हो। अगर हमारे झूठ बोलने से भी अगर जीवन में समाज में सत्य आधारित होता है, सत्य की स्थापना होती है, एक सत्य जैसा एक धर्म राज्य चल रहा होता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या दशरथ जो कि सत्य पे इतने आसक्त थे कि उन्होंने राम को 14 साल का वनवास भेज दिया। इसीलिए ये क्वेश्चन है, हमको ये सोचना चाहिए, विच इज बेटर, वेदर टू स्पीक अ लाइफ फुल ऑफ लाइज और lying just once to put an end the life of lies। हमको सोचना चाहिए कि पूरा जीवन जिसने, दुर्योधन जैसे लोग कपटी हैं, जो कपट का सहारा ले करके युद्ध कर रहे हैं और किसी प्रकार से युद्ध की स्थापना कर रहे हैं, ये चीज क्या मतलब कि उनको रोकना चाहिए, जैसे आतंकवाद को रोकना चाहिए, या हम बस ये सोचे कि अपना पर्सनल धर्म कि मैं ऐसे कितना सत्यवादी हूँ देखो, और आतंकवाद को ना रोकें और ऐसे लोगों को ना रोकना चाहिए। ये आप सोचना चाहिए, क्योंकि कल जो अब 2-3 दिन एपिसोड आएगा जो हम देखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि महाभारत में आपको बताता हूँ ये रियलिस्टिक है, ये आइडियलिस्टिक नहीं, मैं पहले ही दिन से बोला, ये जीवन के दर्शन को बताता है। ये महाभारत की महानता है, ये शास्त्रों की महानता है। वो आपको मूवी की तरह मनोरंजन तो शायद नहीं देंगे, पर जीवन का दर्शन जरूर देंगे, क्योंकि सुदर्शन है यहाँ पे। तो इसलिए कल हम देखेंगे कि क्या भीम ने सही में खून पिया, अरे कैसे कोई पी सकता है किसी का खून, और जब कर्ण रथ से उतर गया तब क्यों मारा गया। ऐसे अलग अलग प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। जैसे आज हमने देखा कि धर्म की स्थापना करने के लिए अगर असत्य बोला जाए, वो असत्य भी सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।